इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी पर एक नंबर लिखा हो और जिस दिन वो नंबर 0 हुआ उस दिन तुम्हें जिंदा ही नर्क में घसीट लिया जाएगा। इस दुनिया में हर एक इंसान की जिंदगी सिर्फ एक नंबर से डिसाइड होती है। कोई अपने स्किल को काउंट करता है, कोई अपनी ऑनेस्टी को और कोई अपने प्यार को। लेकिन एक दिन ऐसा लड़का सामने आता है जिसका जो नंबर होता है वो माइनस में चल रहा होता है। और वो है कौन और वो ये कैसे कर पा रहा है, ये हम लोगों को एनिमे में पता चलेगा। शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसको नर्क में खींचा जा रहा होता है। उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है और वो जो औरत होती है वो अपनी बच्ची को एक बॉल सी देती है जिसके ऊपर 10,000 नंबर लिखा होता है और उस लड़की को नर्क में खींच ले जाता है। वो छोटी सी लड़की उसको देखती है और कहती है कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूंगी। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो छोटी सी लड़की बड़ी हो चुकी होती है और एक शहर में घूम रही होती है। उसके साथ उसकी 2 फ्रेंड्स भी आई होती हैं। वो यहाँ पर बात कर रही होती है। वो दोनों फ्रेंड्स जो होती है वो कह रही होती है कि हमने तो तुझे कभी यहाँ पर नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि मैं ट्रैवलर हूँ। तभी वहाँ एक मास्क पहने बंदे की एंट्री होती है। वो दोनों लड़कियां उसे देख के भाग जाती हैं, लेकिन जो लड़की होती है ट्रैवलर वो नहीं भाग पाती। तभी वो मास्क वाला लड़का उसकी टांगे खोल के उसकी पैंटी देखने लगता है। बड़ा ही अजीब लड़का है। और वो लड़की जो होती है वो घबरा जाती है, तो वो अपने कपड़े वपड़े पहनने और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो भाग रही होती है तभी उसके पीछे वो लड़का बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे खाने के लिए पैसे दे दे। तो कहते कि जरूर दे दूंगी लेकिन पीछे तो मत कर। लेकिन तभी हम देखते हैं एक चाइल्ड लड़की की यहाँ पर एंट्री होती है। एक घोंसे में उस मार्क्स वाले को उड़ा देती है और वो कह रही होती है कि ये लड़का ऐसा ही है, इसको छोड़ दे। तो वो कहते कि है कौन। तो यहाँ पर बताया जाता है इसका नाम है लिट और ये काफी ज्यादा अजीब लड़का है। ये हमेशा दूसरों से पैसे मांगता रहता है और खाता रहता है। इधर से लिट जो होता है वो खाना मांगता है लेकिन फिर उसकी पिटाई हो जाती है। इधर से हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो अपना नाम बताती है जो कि होता है हीना। और जो ये पावरफुल लड़की होती है ये भी अपना नाम बताती है जो कि होती है नाना। तो यहाँ पर फिर नाना जो होती है वो हीना से पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो कह रही होती है कि मैं लेजेंडरी एज से मिलने के लिए आई हूँ। तो नाना कह रही होती है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं है, सबके नंबर काफी ज्यादा कम है। वो अपना नंबर भी दिखाती है जो कि उसके नंबर होते हैं 77। और यहाँ पर बताती है कि इस जगह पर जिसका नंबर ज्यादा होता है वो कम वाले को ऑर्डर देते तो उसको वो मानना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लिट आ जाता है, फिर से उसकी पैंटी खोल के देखना स्टार्ट कर देता है। नाना उसको उड़ा के फेंक देती है, फिर बहुत सारी लड़कियों के सामने जाके गिरता है। सब लोग उसे फुटबॉल की तरह खेल रही होती है। तो जो हीना होती है वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके से चलता है, मतलब कि नंबर मतलब सुपीरियरिटी। तो नाना जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ ऐसा ही है। फिर नाना पूछ रही होती है कि वैसे तू मुझे अपना बता तेरे कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मेरे नंबर उतने ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी उसके होते 441, मतलब 400। भाई बहुत ज्यादा है। और नाना कहती है कि तूने ट्रैवल करके ये कमाया। तो कहती है कि हाँ। तो इसका मतलब तूने 40,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। तो कहती है कि हाँ मैं इतना ज्यादा चल चुके हूँ बस लेजेंडरी एज को पाने के लिए। इधर से वो कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। लेकिन जैसे ही हिना यहाँ से जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसके नंबर होते हैं 320 और उसके पास स्टार भी होता है। तो यहाँ पर जो नाना होती है वो कह रही होती है कि ये तो मिलिट्री ऑफिसर्स है। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम लेजेंडरी एज को ढूंढते। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि मैं ही हूँ। तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वो कह रहा होता है कि मैं तेरे को यहाँ से लेके चलता हूँ, तो टेंशन मत ले, अपनी जो भी तेरी दिक्कत हो मुझे बताइए। हिना उसके साथ चली जाती है। हम देखते हैं नाना जो होती है इस चीज को देख रही होती है। तभी पीछे से लेट आ जाता है, जो बचा कुचा होता है वो खा लेता है और जो भी पड़ा होता है उसको भी खाना स्टार्ट कर देता है। नाना उसके ऊपर चिल्लाती है और उसको पीट देती है। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेट का यहाँ पर गुड्डा लेके भागना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मिलिट्री ऑफिसर होता है वो लेके आ चुका होता है हिना को और उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। हिना से वो बोल रहा होता है कि लेजेंडरी एज को क्यों ढूंढ रही है। तो वो बताते हैं कि मेरी माँ का सपना है ये दिखाने का। तो वो यहाँ पर एक बॉल सा दिखाते हैं जिसको बैलेट होल्डर कहा जाता है। जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं मिलिट्री के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी सब लोग अपनी तलवार निकाल लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तेरे पास कैसा आया। तो कहते हैं कि ये मेरी माँ ने दिया। तो वो कहता है कि मुझे दे दे। तो कहते हैं कि नहीं ये मेरी माँ का है। तभी वो बंदा उसके ऊपर हमला करने लगता है और वो कह रहा होता है कि तेरे पास बैलेट होल्डर कैसे हो सकता है, चुपचाप मुझे ये लड़की दे दे। तो वो माही मानती नहीं है। तो भी वो कह रही थी कि अच्छा तेरे पास नंबर कम है तो तुम मैं ऑर्डर करती हूँ तू मेरे पर अटैक नहीं करेगा। तो भी वो कहता कि ओह हाँ सही कहा मैम आपने, लेकिन मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मेरे पास स्टार है, तो मेरे से ज्यादा भी होगी ना तब भी मैं तेरे से ऑर्डर नहीं ले सकता। और उसको बाहर निकाल कर फेंक देता और कह रहा था कि मैम आपको चोट तो नहीं लगी क्या। और फिर उसका गला दबा रहा होता और कह रहा होता कि ये बैलेट मुझे दे दे वरना लड़की तुझे जान से जाएगी। तभी उसका गले को दबा रहा होता तभी जमीन में से कुछ हाथ निकल कर आता है और वो कहता है कि अब पॉइंट्स मेरे हुए। और उसके 441 पॉइंटों को निकाल के अपने में 760 बना लेता है। वो कह रहा था कि अब मेरे पास पावर है तो अब तुझे मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। अब तेरे पास कितने। और भाई उसकी पैंटीज देख रहा है, पता नहीं कितने गंदे लोग हैं यहाँ पर सब लोग। इसी तरीके से जबरदस्ती उसकी टांगे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो भी वो कह रही होती है कि यहाँ पर लेजेंडरी एस आएगा मुझे बचाने के लिए। तो कहते कि ओह लेजेंडरी एस वो 300 साल पहले जो मर चुके हैं वो है बेवकूफ औरत, वो कभी भी नहीं आने वाले। वो वेस्ट वॉर के बारे में जो बताया उन लोगों ने कहानियां ये सब बकवास है, ये सब बस एक कहानी है और कुछ नहीं। तो भी भाई वो लड़की बिल्कुल टूट जाती है। वो कह रही थी कि 300 साल से। तो कहती कि हाँ कोई भी इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकता। वो लड़की बिल्कुल टूट चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि लिट यहाँ पर आ चुका होता और यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर जो होता है वो कह रहा था कि तू यहाँ क्या कर रहा है।
अपने नंबर दिखा, और वो दिखाता -999 होते हैं यहाँ पर। वो कह रहा था कि अबे माइनस में चल रहा है, ये तो पिटेगा जरूर। तभी हम देखते हैं वो मिलिट्री ऑफिस उसके ऊपर हमला करता है और लिट जो होता है वो सारे इनको ब्लॉक करता है। तभी अपने गुड्डे को सामने ले आता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये कुछ अजीब है ना, अगर 0 होता है तो नर्क में खींच ले जाता है, इसका -99 होने के बावजूद भी इसके साथ कुछ नहीं। तभी वो मिलिट्री ऑफिसर भी रुक जाता है। तभी हम देखते हैं लिट जो होता है अपने गुड्डे को फाड़ता है और हम देखते हैं उसके अंदर से एक तलवार निकल के आती है और लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म होगा। सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या मतलब है इसका। तभी हम देखते हैं उसका जो मार्क्स होता है वो धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट हो जाता है और चकनाचूर होता है। उसकी तलवार के ऊपर होते हैं 5700 पॉइंट्स। ये तो बहुत ही ज्यादा है। सब लोग यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और लिट जो होता है वो यहाँ पर हिना को अपने पास रख लेता है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है 300 साल पहले एक वेस्ट वॉर हुई थी जिसके अंदर सब कुछ बहुत ही धुआंधार हुआ था। उसके अंदर कुछ ग्रुप के बंदे निकल के आए थे जिनको लेजेंडरी एस कहा गया। उन्होंने उस दुनिया को बचाया और सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सीन बदलता है, हम देखते हैं सारे के सारे लोग होते हैं काफी ज्यादा डर चुके होते हैं लिट की पावर को देख के और उसके 5700 पॉइंट्स का मतलब है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। तभी सारे मिलिट्री ऑफिसर उस पर हमला करते हैं, वो गायब हो जाता है। सब लोग कह रहे थे कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं सारे बंदे उड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, धाड़ धाड़ धाड़। वो कह रहा था कि क्या चल रहा है ये। तभी वहां पर देखते हैं लिट जो होता है बस वो स्पीड में चल रहा होता है इधर उधर और उसकी पैरों की धमक की वजह से बंदे उड़ रहे होते हैं आसमान में। तभी हम देखते हैं लिट जो होता है अटैक करता है मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर और वो कह रहा था कि मैं हारने वाला नहीं हूँ। नाना इधर से देख रही होती है और कह रही होती है कि शायद उसने काम शुरू कर दिया। इधर से हम देखते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री ऑफिस के लिए बैंड बजाई जा रही होती है लगातार और यहाँ पर जो अजीब से हाथ होते हैं वो निकल के आने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही मिलिट्री ऑफिसर अटैक करना स्टार्ट कर देता है हम लोग देखते हैं कि लिट को एक भी अटैक टच नहीं किया होता और यहाँ से नाना जो होती है वो कह रही होती है कि अब खेल शुरू होगा और खत्म भी। हम देखते हैं कि एक हल्का झटका पड़ता है और सारे बंदे उड़ जाते हैं और तब भी हम देखते हैं लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हिना अपनी आंखें बंद कर ले। वो आंखें बंद करती तभी हम देखते हैं वो आसमान में होते हैं। वो कह रहे थे क्या हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं। तो लिट कहता है कि तो कुछ ऐसा ही मान ले। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और सीधा मीटियोर स्ट्राइक अटैक कर देता है मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर। अगले ही पल हम देखते हैं वो बंदा हार चुका होता है। तभी वो अजीब से हाथ जो होते हैं वो जमीन से निकल कर आते हैं और लिट कह रहा होता है कि अब तू कभी भी दूसरे के पॉइंट्स नहीं लेगा, उससे पहले कई बार सोचेगा। हम देखते हैं कि एक हाथ निकल कर आता है और उसके पॉइंट्स को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वो सीधा पॉइंट्स जाके मिल जाते हैं हीना को। अब हीना के पास हो चुके हैं 780 पॉइंट्स। हीना जो होती है वो कह रही होती है कि तूने मेरा ये किया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। और तभी वो लगने लगता है कि वो लेजेंडरी एस है। तो यहाँ पर जो ये बंदा होता है मना करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से मिलिट्री ऑफिसर एक देख रहा होता है तो भी वो कह रहा था कि ये क्या है, बैलेट होल्डर। तो ये मेरा हुआ और वो बैलेट होल्डर को यहाँ से लेके जाने लगता है। वो हीना कह रही होती है कि आप मजाक कर रहे हैं ना। तो कहते कि नहीं, मैंने तेरी जान बचाई, उसके बदले में कुछ तो लूंगा। अगर तूने बैठने की कोशिश की लड़की तो तेरा सर काट दूंगा। तो भी वो शॉक्ट हो जाती है और कह रहा था कि अब ये मेरा हुआ, चल इस चेंज में तो ये गुड्डा ले ले मेरा। और वो दे के यहाँ से चला जाता और हीना जो होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ नाना जो होती है अपनी दुकान पर काम कर रही होती है। तभी हम देखते हैं हीना यहाँ पर चल कर आती है और वो उदास हो रही होती है। नाना जो होती है वो उससे पूछती है सारी चीजों को लेकर। तो वो कहती है कि वो मेरे बैलेट को लेकर चला गया और अपनी ये घटिया सी डोल मेरे को दे गया। तो नाना जो होती है वो कह रही होती है कि लिट ऐसा करेगा कभी मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, एक बार देख इसको। तभी वो देख रही होती है। तभी वो कहती है कि नाना अब इसको फाड़ के देख। और जैसे वो उसको फाड़ती है तभी हम देखते हैं वो बैलेट जो होता है वो उसके अंदर से निकलता है और वो कहती है कि लिट कभी भी किसी की चीजें नहीं लेता, बस वो आता है मदद करके और जाता है। तो कहती है जाता है। तो भी वो भाग के जाना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो जा रहा होता है और यहाँ पर नाना जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि शायद एक नई बिगिनिंग। हम देखते हैं लिट जो होता है वो जाके एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है, वो जाना स्टार्ट कर देता है। पीछे से जो हीना होती है वो भागती हुई आ रही होती है और उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं हमेशा अकेली रही हूँ, मैंने हमेशा अकेले सफर किया, मेरी माँ जाने के बाद मैंने कभी भी किसी को दोस्ती नहीं बनाया, हमेशा अकेले रही, मगर तुम लोगों के साथ मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोस्त मिल गया, परिवार मिल गया, प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, मेरे साथ रहे। यहाँ लिट ये सारी चीजों को सुन रहा होता है, अफसोस भी कर रहा होता है, लेकिन अपना मास्क पहनता और वो कह रहा होता है कि मेरा तेरे से कोई संबंध ही नहीं है। और वो यहाँ से चला जाता है -1000 पॉइंट्स के साथ, मतलब कि इसके पॉइंट्स जो है वो लड़की के दिल दुखाने पर है। हीना यहाँ पर बैठी होती है और रो रही होती है। तभी हम देखते हैं मिलिट्री का ऑफिसर आता है और वो कह रहा था कि टेंशन मत ले, मैं तेरे यहाँ पे बैलेट लेने के लिए नहीं आया, लेकिन जो वो बंदा है वो वही है ना जिसने फ्लैश स्ट्राइक किया। तो कहते कि हाँ मुझे पता था वही होगा, ये लिट बैक, मुझे पता था इस चीज के बारे में, ये लेजेंडरी एसो में से एक था, अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो सब लोग सुन लो, उस लेजेंडरी एस का नाम है लिच। और यहाँ से इन्फॉर्म कर देता है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं नाना को कुछ ऑफिसर जो होते हैं वो सवाल करने के लिए आए होते हैं और नाना जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता उसके बारे में। यहाँ पर हीना के बारे में भी सवाल होता है तो हीना को छुपा लिया जाता होता है। फिर हीना बाहर निकल के आती है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि एक और लड़की मिलिट्री ऑफिसर और एक लड़का जो कि साथ में एक गांव के अंदर काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो कह रही होती है कि हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए जो कि इस बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना सकें। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं और इनका नाम होता है, एक का नाम है किन और दूसरे का नाम है पीले। और यहाँ पर ये आए होते हैं। हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही होती है। अगर उनकी बॉल जो होती है वो पेड़ों में फंसती है तो उसको उतार देती है। अगर किसी का गाड़ी जो होता है वो कीचड़ में फंस जाता है तो उसको उतार रही होती है, निकाल रही होती है। और उसके मुंह पे बेशक कीचड़ ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि लड़कियों को तो साफ रहना पसंद है। इसमें भी ये भी दिखाया वो अपना अच्छे तरीके से इस गांव के अंदर रह रही थी। और पीले जो होता है वो कह रहा होता है कि तू इस गांव में ये सब करने आई है, हम लोगों को तो वांटेड्स पकड़ना है। तो कहते हैं कि वांटेड्स है ही नहीं ना। तो कहते हैं कि अभी न्यूज़ आई है, देखिए इसके बारे में, लेजेंडरी एस बैच के बारे में।
तो ये कहते हैं अच्छा इसको ढूंढना है। लड़का तो काफी खूबसूरत है लेकिन चलो ठीक है इसको ढूंढते हैं। ये लोग ऐसे ही घूम रहे होते तभी हम देखते हैं एक पुडिंग मैन यहाँ पर दिख जाता है। वो कह रहे होते कि इसका मार्क्स तो देखने में ऐसा ही लग रहा है, ओए तू ये क्या बेच। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैम मैं तो पुडिंग बेचने आया हूँ। तो कहते कि नहीं नहीं अपना मार्क्स होता है। तो कहते कि मेरा मार्क्स बहुत ही खराब है, देखो मुझे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट किया, इस वजह से मैं अपना चेहरा छुपा के बैठा हूँ। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। पीले जो होता है वो कह रहा होता है कि यार ये तो काफी ज्यादा बुरा है, इसकी मदद हमें लोगों को करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं कि तू कैन जो है ना तू इसकी गर्लफ्रेंड बन जा। तो कहते कि ये सब नहीं हो सकता। तो कहते करना पड़ेगा। तो कहती ठीक है। हम देखते पहले वो हाथ पकड़वाती है जिससे कि उसके पॉइंट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 410 हैं। इस लड़की के पॉइंट्स बढ़ते हैं दूसरे की मदद करके। फिर यहाँ पर वो एक ही कप के अंदर से चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये सब दिखाया जाता है। फिर वो लोग एक जगह से ब्रिज को पार करके जा रहे होते हैं जिसके अंदर पुडिंग जो बंदा होता है वो और जो किन होते हैं वो साथ में हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पीले पीछे से हिलाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से ये लोग डरना स्टार्ट हो जाते हैं। और भाई वो बंदा चिपक चिपक के सारे मजे लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी नीचे से तख्ता टूटता है और हम देखते हैं किन जो होती है वो खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन जो पुडिंग मैन होता है वो उसको यहाँ पर बचा लेता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली इसने मुझे बचा लिया। हम लोग देखते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन पुडिंग जो होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज थोड़ी देर और। फिर भाई वो लैप लेने लगता है। भाई काफी ज्यादा गंदे गंदे काम है। भाई उसकी पैंटीज के अंदर झाँकना स्टार्ट कर देता है, गंदी गंदी चीजें करना स्टार्ट कर देता है। इधर से पीले जो होता है वो अजीब अजीब काम करवा रहा होता है इस लड़की से, और ये लड़की मान भी रही होती है क्योंकि इसे पॉइंट्स बढ़ाने और अच्छा काम करना है, सब लोगों की खुश रखना है। तो यहाँ पर पीले कह रहा होता है कि यही पुडिंग मैन जो है ना वही है ये लिट, मुझे पता है। तो भी हम देखते हैं उसका मार्क्स रटता है तो पता चलता है कि हाँ ये लिट ही है। तभी वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, हम उसकी तलवार छीन लेता है वो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपने पैरों से ही लड़ सकती है, भाई काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो लड़ाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लिट जो होता है वो कह रहा था कि तेरी पैंटी दिख गई। तभी वो भाई अपने पैर को नीचे कर लेती। फिर वो फाइट करते तभी उठ देख लिया और भाई ऐसे करते 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 फाइट को बार बार रोका जा रहा था। तभी लिट जो होता है उसके कोने में लगा था और कह रहा होता है कि मैम आप काफी ज्यादा खूबसूरत है, मैं एक विलन हूँ लेकिन फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया। तभी वो कह रहे थे कि मुझे भी आपसे प्यार हो गया। जैसे वो किस करते तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ से गायब हो चुका होता उसको धोखा देके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना जो होती है वो काम कर रही होती है और वो कह रही थी नाना कि हम लोगों को इसी तरीके से काम करना होगा। और हिना तुझे मजा तो आ रहा है। तभी एक और कस्टमर आ जाता है। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक ऑफिसर आया जो कि पूरी मिलिट्री के साथ है। नाना जो होती है वो कहते हैं कि तो आयरन लायन के क्रू से। तो भी यहाँ पर वो दिखाया जाता है लिट का और वो कह रहा होता है कि बता कहाँ पर है। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि बता जल्दी। और भाई बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है। वो कहती है कि वो वेस्ट गया। तो कहते हैं कि नहीं वो ईस्ट गया, चलो ईस्ट की तरफ। और उसका भाई जो ठेका होता है उसको तोड़ देता है। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जरा ठेका पेका और जमीन वमीन में से लोहे के पोल निकल के आ चुके होते हैं। इधर से नाना कह रही होती है कि पता नहीं लिट का क्या होगा। तो भी इधर से हिना कह रही होती है कि हमें जल्दी से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। हम लोग देखते हैं कि ये बंदा जो होता है वो निकल चुका होता है लिट को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर से किन जो होती है वो काम करने में लग जाती है बच्चों के लिए पार्क बनाने के लिए। पीले उसकी काफी ज्यादा मदद कर रहा होता है। तभी वो कह रही होती है कि मुझे ड्रेस को बदलवाना होगा। तभी वो कहता है कि एक वेट्रेस वाली कैसी रहेगी। तो कहता है कि नहीं ये भी मिनी स्कर्ट है। तो कहता है कि अच्छा ऐसी रहेगी। तो एक खूंखार औरत की कैसी रहेगी। तो कहते हैं कि नहीं वो भी मिनी ड्रेस है, वो भी नहीं। तो वो कहते हैं कि एक फुल पैंट वाली पहनूंगी मैं तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं कि पहले अच्छा काम तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हाँ हमें काम करना पड़ेगा तभी तो मैं रिक्वेस्ट कर पाऊंगी इस मिनी स्कर्ट को हटाने के लिए। हमें और भी अच्छे तरीके से दिल लगा काम करना होगा। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो पेपर बांट रही होती है। तैसे वो पेपर बांटती है हम देखते हैं पुडिंग उसके सामने आ जाता है। वो कहती पकड़ो। पुडिंग भागना स्टार्ट। पीछे से हम लोग देखते हैं किन भागना स्टार्ट, उसके पीछे पीछे पीले। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने गांव के लोग होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं कि जो किन है वो भाग रही है एक बंदे के पीछे। तो सारे के सारे बंदे उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते। तभी एक औरत आके कह देती कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। भाई जितने भी बंदे सुनते हैं सबका दिमाग खराब हो जाता है कि इसका बॉयफ्रेंड है कैसे। हम देखने मिलता है सारे बंदे इसके पीछे पीछे और उस बंदे को पकड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, मतलब सब लोग इसे पीटेंगे अब बुरी तरीके से। तभी पुडिंग कह रहा होता कि हाँ मैंने तो इसकी पेंटिंग देखी काफी अच्छी है। तभी कहती है ओए उसने ये जब भी देखा। तभी वो कहते थे कि नहीं किसी ने कुछ नहीं देखा। दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है कि नाना जो होती है वो कह रही होती है कि जल्दी से जल्द हम लोगों को जाना होगा। ये बंदा जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक कमांडर लेवल का है। लेकिन हमें जाने से पहले अपने घर को ठीक करना होगा, अपने ठेकों को लेकर चलेंगे ना खाना पीते हुए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि लिट जो होता है वो गायब हो चुका होता है यहाँ से और वो कह रही होती है कि मैं अगली बार तुझे जरूर पकड़ूंगी। इधर से लिट जो होता है वो देख ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे को लेकर आ जाता है जिसको कहा जा रहा होता है किन से कि तू इसका नाम दे। तो वो नाम सोच रही होती है, उसके दिमाग में कोई नाम ही नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ पर एक लड़के को लेकर आया जाता होता है, कह रहा होता है कि ये चोरी करके रखा है। तो किन जो होती है वो उसको समझाना स्टार्ट कर देती है और वो कह रही होती है कि मैंने तुझे पहले भी बताया कि चोरी करनी गलत बात है। अगर तुझे भूख लग रही है तो तू मेरे पास आ, मैं अपने जो वेयर हाउस में से खाना दूंगी। तो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम बुढ़े आ जाते हैं वहाँ पर कह रहे होते हैं कि मसाज कर। तभी वो पीछे की हटती है तो एक बच्ची की डॉल टूट जाती है। वो कह रही होती है कि अब मैं इसको कैसे जोड़ूं। वो जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है लेकिन जुड़ नहीं रही होती। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पुडिंग मतलब कि लिट यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं जोड़ूं। वो उसको जोड़ देता है। तभी सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुझे नहीं छोड़ूंगी और उसके पीछे भागना स्टार्ट। दूसरी तरफ हिना और नाना जो होती है वो अपने ठेके को ठीक कर लेती है और आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। जो भी रास्ते के बीच में लोग मिल रहे होते हैं सबको खिला पिला रही होती है और साथ ही साथ पैसा कमा रही होती है और हिना को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है ऐसी भाग रहे होते तभी जमीन में से कुछ निकल के आता है। लिट जो होता है वो धक्का दे देता है किन को पीछे की तरफ और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो डॉल होती है वो फिर से टूट चुकी होती है एक बंदे के पैर के द्वारा और वो होता है ल्यूटेन जेल। और यहाँ पर वो आते ही वो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है कि किन आके कह रही होती है कि ल्यूटेन आपने ये क्या किया। तभी वो कहते हैं कि उससे दूर हट जा।
तब चारों तरफ से इनको घेर लिया जाता है। हम देखते हैं किन भी अंदर ही होते हैं। तो भी यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो होते हैं अटैक करने स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और सारे बंदों पर अटैक करता है और यहाँ पर किन को भी बचा रहा होता है। तभी वो कह रहा था कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। तभी सारे बंदों को यहाँ पर एक झटके के अंदर सुला दिया जाता है। यहाँ पर लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तेरी दिक्कत है तो मेरे से लड़ना, किन को क्यों परेशान कर रहा है। तभी हम देखते हैं जेल जो होता है वो कहता है कि अच्छा बैलेट होल्डर का हम क्या करते हैं किन। तो यहाँ पर किन जो होते हैं वो बता रही होती है कि बैलेट होल्डर जो है वो अपराधी हैं, उनको अपनी पावर छुपाने की वजह से उनका अपराध है, ये गलत चीज है, इस वजह से हम उनको सजा देते हैं। तो कहते हैं कि ये भी एक बैलेट होल्डर है। हम देखते हैं वो तलवार बैलेट होल्डर है। हम लोगों को जो मिलता है जेल जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट करता है और उसके पॉइंट होते हैं 900। तो इसके सामने तो टिकना इम्पॉसिबल है इसका। लिट जो होता है वो इजीली सारे अटैक्स को इसको डॉच कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अबे इतने खूबसूरत गांव को क्यों तबाह करने पर लगा हुआ तू, मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, तू मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन वो मान नहीं रहा होता। इधर से जो जेल होता है वो लगातार हमले पर हमले कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं एक ल्यूटेंट हूँ, मेरा काम है तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मसल देना, तो मैं वही करूंगा। और तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरे से कमजोर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं लिट जो होता है अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, लेकिन ये बंदा भी उतनी ही इक्वल स्पीड पर भाग रहा होता है। लिट कहता है कि तू काफी ज्यादा सर दर्द दे रहा है मुझे। तो कहता है कोई बात नहीं। वो कह रहा था कि तेरी पावर मेरे से कम है। तो कहता है कि तुझे क्या लग रहा है मेरे ये असली रैंक है? नहीं, ये नकली रैंक है। उसकी रैंक 12,500 है। तभी हम देखते हैं आसमान में से वो पोल गिराता है और चारों तरफ से एक जेल बना लेता है फाइट करने के लिए। और फिर वो बताता है कि इस तरीके से मैंने अपनी रैंक को इसलिए छुपाया, अगर मैं उनको दिखाता तो वो मुझे अलग अलग कमांडर्स और पता नहीं क्या क्या बनाते थे, लेकिन मुझे वो नहीं बनना था, मुझे लोगों के बीच में इंसाफ करना था, इस वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर। हम देखने मिलता है कि जेल जो होता है वो आयरन रोड्स बना के अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिट जो होता है वो अभी भी अच्छी तरीके से उससे बैटल करवा रहा होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या लिट अभी भी अपनी पावर को छुपा रहा है। यहाँ पर जेल जो होता है वो खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी लिट जो होता है अपनी फ्लैश स्टाइल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो तेजी से अटैक करता है और तेजी से अपने पैरों की धमक से ही सब लोगों को गिरा रहा होता है। तभी जेल जो होता है वो उससे फाइटिंग स्टाइल करता है। तभी हम देखते हैं दोनों के दोनों एक ही जैसी की फाइटिंग मूव इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर तभी आसमान में से तलवार गिरती है लिट की, लेकिन ल्यूटेंट जो होता है वो उसकी तलवार उसको दे देता है और कहता है कि फाइट कर। तभी लिट कहता है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है। तभी वो जंप करता है, आसमान में उड़ता है, हम लोगों को देख मतलब सब लोग कहते हैं कि ये तो वही स्ट्राइक है, सबसे खतरनाक स्ट्राइक, मीटरॉइड स्ट्राइक। तो वो कह रहा था कि अच्छा ये बंदा आसमान में उड़ रहा है, नहीं मुझे लगा जंप किया। तो भी जेल जो होता है वो आयरन रोड फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि अच्छा अगर ये उड़ पा रहा होता तो ये मुझे डॉच कर पाता। तभी हम देखते हैं वो डॉच भी करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे वो स्ट्राइक देने वाला था उसके पेट में आयरन रोड डाल के उसको जमीन में गाड़ के दीवार में घुसेड़ देता है, फिर अपने आयरन मैजिक का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर कैप्चर भी कर लेता है। इधर से लिट जो होता है वो कह रहा था कि ओह मैं तो हार गया यार, छोड़ दे प्लीज मेरे को। तभी वो जेल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तू अभी भी अपनी पूरी पावर पर नहीं लड़ रहा। तो भी वो कह रहा होता है कि वैसे किन की पैंटी बहुत अच्छी है। वो कहता है कि फालतू की बकवास मत कर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तू क्या एक मिलिट्री ऑफिसर है। तो कहता है तुझे कैसे पता। कहता है कि जैसे तू फाइटिंग स्टाइल किया बिना तलवार के, वो केवल एक मिलिट्री ऑफिसर ही कर सकता है, नॉर्मल वाला बंदा नहीं कर सकता। तो कहता है कि नहीं नहीं अरे मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ, मैं क्या फाइट वाइट करूंगा। तो वो कह रहा था अच्छा ऐसी बात है तो अगर तू जवाब नहीं देगा तो मेरा हंटर तेरे से निकलवाएगा। और तुरंत हंटर चलाता। तभी हम देखते किन वहां पर सामने आ जाते हैं और कहते कि दर्द हुआ। अबे जब हंटर लगेगा तो दर्द होगा ही, सिंपल सी बात है। वो कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखा नहीं उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए थे यहाँ पर। तो कहते कि एक गुंडा अच्छे काम करे इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे बुरे काम सही हो गए, मुझे उसको खत्म करना होगा। और तू यहाँ पर ये क्या कर रही है, मतलब लोगों को एम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए या फिर लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर तुझे भेजा गया, फालतू के काम मत कर। तभी सारे गांव वाले जो होते हैं उसके साथ मिलकर बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वो कह रहा होता कि अब इसको मरना होगा। तभी लिट जो होता है वो कह रहा होता कि किन तू साइड हट जा, मैं इससे फाइट करता हूँ। और दोनों के दोनों जो होते हैं अपनी पावर को यहाँ पर चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि होल्ड मत करियो। तो वो कहता है तू भी। और दोनों के दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हम लोगों को मिलता है कि लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि इस बार मैं तुझे हरा के ही रहूंगा और पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं किन जो होते हैं ये सारी चीजों को देख रही होती है और कह रही होती है कि मैं थोड़ी देर ही लिट के साथ रही लेकिन मेरा अच्छा बॉन्ड बन गया उससे। तभी हम देखते हैं जमीन खिसक जाती है और किन जो होती है पहाड़ से गिर रही होती है। तभी जो ल्यूटेंट होता है उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उससे तेज स्पीड में लिट जो होता है वो जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है कि तू ठीक तो है ना। तो कहते कि हाँ। तो कहते कि वैसे तो भारी है, मेरे को पकड़ नहीं पा रहा। तभी उसको आसमान फेंकता है। हम देखते हैं ल्यूटेंट आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी शोल्डर पे वो पैच थे। और हम देखते हैं कि उस लड़की को दिल दुखाया, इसकी वजह से इसके 1001 माइनस हो गया। और वो कह रही होती कि आपका शुक्रिया ल्यूटेंट, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तभी वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कह रहा था कि वैसे तो हैवी तो है, उसको जमीन में गिरा देती है। तो भी वो कह रहा था कि ऐसे अब यहाँ से ये भाग गया तो अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो 3-4 दिन तक तो मैं यहाँ पर रह ही सकता हूँ। तो भी हम देखते हैं कि वो अम्यूजमेंट पार्क बना देता है सब बच्चों के लिए और कह रहा होता है कि देखो ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो 3-4 दिन तक तो मैं हूँ तो आराम से मौज कर लो, जब तक लकड़हारों को बुला के ठीक कर लो। तो भी वो कह रहा होता है कि वो लड़का इतना ज्यादा तेज था, उसने अभी भी अपनी पावर छुपा के रखी थी, मुझे और ताकतवर बनना होगा। तो भी वो लड़की उसको डॉल लेके आ जाती है और वो डॉल ठीक करवाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लिट जो होता है वो कौवे का मास्क पहन के इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसके ऊपर कोई चीज आके गिरती, वो कह रही थी कि पीछे से कौन है बे, हिना आ जाती और वो कह रही होती कि मुझे पता है लिट तू ही है। तो कहता है कि नहीं मैं तो कौवा हूं, कहाँ तो कहता है कि नहीं मुझे पता है कि तू लिट ही है। तभी उसका मास्क उतारते और कह रही होती कि तू किसी भी तरीके का मास्क पहले मैं तुझे पहचान लूंगी। तो भी यहाँ पर हिना कह रही होती कि वैसे मेरे साथ कोई और भी आया। तो भी नाना कहती कि ओ तुम लोग कैसे हो। तब वो कहने लगता है ना मुझे भूख लगी है, खाना दे। तो कहते कि पैसे दे। तो कहते कि अरे तू अभी भी पैसे। तो कहते कि फोकट में कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को, अगर तुझे खाना ही खाना है तो यहाँ पर काम कर तब तुझे खाना मिलेगा। तो कहते कि ओके।
तभी वो कह रहा था कि वैसे मुझे भूख तो अभी लगी है, खाना कब खाऊंगा फिर मैं। तभी हिना जो होते हैं उसके लिए खाना लेके आती है और वो कह रही होती है कि ले तू ये खा ले। तभी वो यहाँ पर बात करने लगती है और वो कह रही होती है कि तू काफी ज्यादा अच्छा है, तूने मेरा बैलेट को बचा लिया, वो सब चीजों को लेकर बात कर रही होती है। तभी वो पीछे से आवाज आती है, तभी हम देखते हैं कि कुछ अजीब सी चीज उड़ती हुई जा रही होती है और हमें पता है ये एक चिड़िया है पेड़ लेने वाली। तभी वो कहता है कि ये लड़की तो खाई में गिरने वाली है और उस लड़की को ध्यान ही नहीं है, वो उड़ने की कोशिश में चक्कर में खाई में गिर चुकी होती है। तभी यहाँ पर पीछे से लेट जाता, उसको बचाता और उड़ने लगता है। तभी वो कहते कि ये तू उड़ सकता है क्या, तो कहते कि नहीं मैं तो जंप मार रहा था केवल। तभी वो उसको चेक करने लगती है, उसके सब कुछ पूरे बड़ी में हाथ घुमा देती है, वो कह रहा था कि नहीं ऐसा मत कर। तभी वो चेहरा देखती है तो कहते कि अरे हाँ तू तो कौवा नहीं, तू तो इंसान है, इसका मतलब तू उड़ नहीं सकता। फिर वो यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तू करती क्या है, तो कहती कि मैं प्लेन बनाती हूँ। हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसने एक लेबोरेटरी बना रखी होती है जिसके अंदर प्लेन विलेन बना रखा होता है और वो कह रही होती है कि मेरा सपना आसमान मोड़ने का। तभी वो कह रहा होता है यहाँ पर लेट तुझे पता है एक चीज़ के बारे में कि उड़ना फॉरबिडन है यहाँ पर, तो कहती कि हाँ मुझे पता है, जो भी उड़ता है उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। तो कहते कि फिर भी तू मरना चाहती है, तो कहती कि ये मेरा सपना है, तो मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो भी वो कहता कि अच्छा ऐसी बात है ठीक है। तो भी वो पेपर पे यहाँ पर कुछ डिजाइन बनाता है, वो कह रहा था कि ये देख, तो वो कहते कि हाँ हो सकता है कि ये बन जाए। तो भी उन दोनों को बाहर निकाल देती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग बाहर रहो, तब तक मैं यहाँ पर काम करती हूँ। यहाँ पर हीना और लिट जो होते हैं वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हीना जो होती है वो इमोशनल और अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिट को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तो यहाँ पर इन दोनों का मूवमेंट जो होता है वो अजीब अजीब सा चलने लगता है। वो कह रहा था कि मैं तो तेरी पैंटी देखूंगा, तो वो कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो अजीब सी करने के लिए लगता है और उसकी पैंटी देखने लगता है। तभी वो देखने के लिए कह रही होती है, उनका मोमेंट बनने वाला होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर आ जाती है, इसका नाम होता है पेलमोन। तभी वो कहते हैं कि मैंने बना दिया और हम देखते हैं वो एरोप्लेन ऐसा बना लिया होता है। तभी वो कहता है कि ये उड़ता हुआ देख लिया तो किसी ने। तभी हम देखते हैं दूर से यहाँ पर कुछ लोग चलते हुए आ रहे होते हैं, वो कह रहा होता है कि यार ये लोग आ रहे हैं, इसका मतलब अब मुझे इन लोगों से। तभी वो अपनी तलवार निकालता और हम देखते हैं एरोप्लेन पे ही हमला कर देता और पूरे एरोप्लेन को तोड़ देता है। यहाँ पर वो कह रहे थे कि तूने क्यों किया, तो कहते कि अगर नहीं करता तो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिलिट्री का ऑफिसर आता है और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर उड़ने वाला कोई प्लेन बना रहा है, तो कहते कि नहीं देखो ये तो विंड मिल है। तो कहते कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग को देख मिलता है शाम हो चुकी होती है, यहाँ पर लिट जो होता है वो माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर डेलमोन जो होती है वो कह रही होती है कि टेंशन मतलब इस चीज़ की कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगली बार बना लियो, तो कहते हैं कि अब मेरे पास समय नहीं है और उसके पॉइंट जो होते हैं वो जीरो हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नक का दरवाजा खुल चुका होता है। तभी वो अजीब से हाथ जो होते हैं वो आते हैं और इसको चारों तरफ से घेरते हैं और इसको ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैंने अपने से ये पॉइंट्स बनाए थे, इस वजह से अब मेरे पास एक भी पॉइंट नहीं बचा, मैं तुम लोगों से अगली दुनिया में मिलूंगी, अगली दुनिया शायद अच्छी होगी। हीना इस चीज़ को देख के अपनी माँ को याद करना स्टार्ट कर देती है। वो डर के उसके पास जाते हैं, तभी हम देखते हैं वो हाथ मार कर दूर कर देता है। इधर से लिट जो होता है वो हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि वो हाथ को टच करते ही उसके दिमाग में कुछ अजीब सी घंटियां बज जाती हैं, वो यहाँ पर घुटनों पर गिर जाता है। इधर से वो कह रही थी कि तुम लोग टेंशन मत लो, अगली दुनिया कोई अच्छी दुनिया होगी, शायद उसी में तुम लोगों से मेरी मुलाकात हो जाए, हम लोग अच्छे तरीके से प्लेन बना के आसमान मोड़े। तो कहते कि जरूर। और हम देखते धीरे धीरे करके वो उसमें डूब जाती है। यहाँ से हीना जो होती है वो देखती रहती है और रोती रह जाती है। इधर से लिट की आंखों में कुछ तकलीफ हुई होती है और उसकी आंखों में नंबर आ चुका होता है 001। फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो बेहोश हो रहा होता है। तभी हीना उसके पास भी सो रही होती है। तभी लिट आँख खोलता है, तभी याद करने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके बाद वो बेहोश हो गया था। तो हीना उसको टेंट में खींच के लेकर आई होती है। तभी वो कह रहा था कि हीना को उठाओ, नहीं मुझे जाना चाहिए। उसके बाद तभी हीना की आँख खुलती, तभी वो कहती लिट। तभी हम देखने मिलता है वो भारी होता, चेहरा वहरा धो रहा होता, वो कहता है हेलो। उसके बाद हम देखते हैं नाना जो होती है वो एक गांव में अपने रेडियो को यहाँ पर लेकर आ चुकी होती है और कह रही होती है कि ये गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पर मजा आएगा तुम लोगों को खाने में। हिना जो होती है वो देख रही होती है कि लिट जो है काफी ज्यादा परेशान है। तभी वो कह रहे होते हैं कि ले तू पैंटी देख ले। तभी वो कहता है जरूर। तभी ये देखने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर किन भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो लिट। तभी उसका हाथ पकड़ के बात करना स्टार्ट कर देती है और काफी ज्यादा इमोशनली बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर हिना जो होती है वो उससे मिलती है, तो वो कह रही होती है कि तू कौन है तू कौन है। तो वो कह रहा था कि कुछ नहीं। तो वो कहती है कि मेरी पैंटी देखी। तो उसने कहा मेरी भी देखी। तो कहती है कि मतलब मुझे प्यार करता है। तो कहते हैं मुझे भी करता। तभी यहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देता है। तभी नाना जो होती है वो कहती है कि ओह भाई, दो लड़कियों के बीच में एक लड़के की लड़ाई तो मजा आएगा, खाना जो बनाएगी वो बनेगी वाइफ। यहाँ पर लिट को बांध दिया होता है और यहाँ पर कहा जा रहा होता है कि अब खाना बनाओ। तभी यहाँ पर खाना बनाने के लिए यहाँ पर हिना को अलग बोला होता है डिश और यहाँ पर किन को। तो यहाँ पर जो किन होती है वो भाग के जाती है और शॉप से सामान खरीदना स्टार्ट कर देती है और सब लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी वो तारीफ के ऊपर हम देखते हैं वो लात चला देती है और चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना जो होती है वो जंगल में चली जाती है और यहाँ पर एक भालू को फंसा लेती है और उसको चीड़ फाड़ करेगी। अब हम देखते हैं किन जो होती है वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, अपनी सब्जी वगैरह काटने, मसाले मिर्च मसाले सब कुछ करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर नाना जो होती है वो कह रही थी कि मजा आ जाएगा ना रात को अगर खाना पसंद आया तो। किन जो होती है वो शर्मा जाती है, तभी पीले भी आ जाता है। वो कह रहा था क्या कर रही है तू। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हिना जो होती है वो पूरे के पूरे भालू को मार के यहाँ पर लेकर आई होती है और वो कह रही होती है कि मैं तेरी हेल्प करूँ क्या यहाँ पर। तभी हिना कहते हैं कि हाँ जरूर। और तभी हम देखते हैं वो पीठ फाड़ती है, चीरती है, उसके हाथ पतले उसकी आंतड़ियां सब निकाल लेती है। भाई हिना भाई अपना भी सारा काम कर रही है। सब लोग कह रहे थे ये क्या हो रहा था भाई। इधर से किन जो होती है वो कह रही थी कि मैं हाल नहीं मानूंगी। तभी हम देखते हैं वो खाना वाना काफी अच्छी तरीके से उसने बना लिया होता है। इधर से दूसरी तब देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हिना ने तो यहाँ पर कोई विच क्राफ्ट किया हुआ अजीब सा। यहाँ पर खाना लेके आया जाता है फिर लिट को और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आती है किन और यहाँ पर बोला जाता है कि पहले खाओ।
तो किन जो होता है वो खाता है, वो कहते हैं काफी ज्यादा अच्छा, ये तो काफी ज्यादा अच्छा, किन तू तो काफी अच्छी वाइफ बन सकती है। सब लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फिर हीना लेकर आती है और ये अजीब सा लग रहा होता है, उसमें सड़ांत भी आ रही होती है। तभी मगर हीना का खाना पीता है, वो कहता है ये तो डिलीशियस है, इससे ज्यादा अच्छा तो मैंने कभी नहीं पीला के पीता। वो भाई ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। सब लोग कह रहे होते कि क्या हीना जीत गई क्या। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि मैं कैसे बताऊं कौन जीता कौन हारा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा इस चीज को लेके। दोनों का खाना काफी ज्यादा अच्छा है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। हम जैसे ही बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं यहाँ पर आयरन जेल आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि किन तो यहाँ पे ये क्या कर, ये किस तरीके के ड्रेस पहने हुए हैं और तूने उसको पकड़ा कि नहीं। तभी हम देखते हैं लिट कहता है मेरे को पकड़ा तो है। तो कहते हैं कि मुझे पता है ये रस्सी तू तोड़ सकता है। तो कहते हैं ठीक है तोड़ता है। और देखने मिलता है दोनों के बीच में लड़ाइयाँ फिर से चालू हो चुकी हैं। दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए होते हैं, दोनों ने अपनी तलवारें चलानी स्टार्ट कर दी, अपने आयरन व्हील इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिया है। इधर से आयरन जो होता है वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं इधर से लिट भी जो होता है उसको पुश बैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि तूने अपनी ताकत छुपाई थी। तो वो कहता है तूने भी तो छुपाई थी। तभी दोनों की लड़ाई चालू होती है। तभी लेट कहता है कि यार हम दोनों बैठ के बात नहीं कर सकते। तभी नाना आते कहते कि तुमने पूरे गांव को तबाह कर दिया और क्या करोगे तुम लोग। तभी वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता सब लोग बैठ के दारू वारू पीना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है आयरन जेल जो होता है वो किन के साथ एक गांव के अंदर आया होता है और कह रहे होता है कि ये तो चारों तरफ आग लग चुकी है, यहाँ पर काफी सारे लोग मरे होते हैं। तभी वहां पर एक गड्ढा खुदा होता है जिसके अंदर से काले धुएं निकल के आ रहे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या है। तो कह रहे होते हैं कि हेल गेट तो नहीं है कहीं। तभी वो कह रहा होता कि जेल। अबे पागल है क्या, ऐसी फालतू की बातें कर रहा है। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आता है और कह रहा होता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर निकला इसके अंदर से। तो कहते क्या मतलब है। तो भी वो बताता है कि यहाँ पर अचानक से एक गड्ढा निकला, गड्ढे के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकला, उसने बच्चे औरतें सब लोगों को खत्म कर दिया। तो कह रहा है अबे तू सपने देख रहा था क्या। तो कहते कि नहीं नहीं मैंने वो मॉन्स्टर देखा, आसमान में उड़ रहा था वो। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि आसमान में उड़ने वाला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर फॉरबिडन है इस चीज को लेके। तो आरएन जेल जो होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं करंट टाइम जिसके अंदर नाना जो होते हैं वो लेट से कह रही होती है कि यहाँ पर तुझे लड़ाई नहीं करनी। इधर से हिना भी कह रही होती है कि तुम लोगों को लड़ाई नहीं करनी। तभी हम देखते हैं वो मिलिट्री ऑफिसर को चोट वाले को लेकर आया जाता है और यहाँ पर उसकी मरहम पट्टी के लिए बोला जाता है। इधर से लिट भी होता है और वो कह रहा होता है कि अबे ये हमारे पास ही क्यों आया है। तभी आरएन जेल करने लगता है क्या बोल रहा है तू। तो कहता है कि लड़ना है क्या तुझे, और दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो लिट क्या होता है कहता है कि भाई तू पीछे क्यों पड़ा। तो कहता है कि मुझे तेरे से कुछ सवाल करने हैं तो मुझे वो जवाब चाहिए। तो भी यहाँ पर नाना कह रहे होते कि अबे तुम लोग फिर टेबल पे बैठ के क्यों नहीं करते, लो तुम लोगों के लिए मैं शराब भी लेकर आती हूँ, पैसा कौन भरेगा। तो यहाँ पर आयरन जेल जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं गरीब को पिला दूंगा, मेरे से ले लियो पैसे। नाना कहते हैं ठीक है और काफी सारी बोतलों को यहाँ पर ला देती है। यहाँ पर हम देखते हैं किन जो होती है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। आयरन जेल पूछता है फिर से तूने कपड़े पहन लिए। तो कहता है कि थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर फिर वो लिट जो होता है वो पूछना स्टार्ट कर देता है बता क्या सवाल। तो कहता है कि तेरा काम क्या है। तो कहता है कि लोगों की मदद करना। तो कहता है कि मुझे ये बता तू आर्मी ऑफिसर है। तो कहता है नहीं। तो कहता है तू उड़ता है। तो कहता है कि नहीं। तो तू क्या करना चाहता है। तो कहते हैं कुछ नहीं। तो कहता है मैं पागल है क्या तू। तो कहता है कि नहीं। तो भाई अजीब अजीब से चल रहा होता है बहुत देर तक, ये सब चलता रहता है। दोनों के बीच में बहस चलती रहती है, बहस चलती ही रहती है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तू उड़ सकता है। तो कहता है कि नहीं मैं उड़ नहीं सकता, मैं जंप कर सकता हूँ, तुझे पता ही तो है, तूने उस समय देखा था मेरा स्ट्राइक को लेकर। फिर ऐसे ही करते करते वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से ज्यादा पी सकता हूँ। तो कहता है कि नहीं मैं तेरे से ज्यादा पी सकता हूँ, और दोनों यहाँ से पीते रहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है किन और हिना जो होता है वो बैठे होते हैं और वो कह रहे थे कि हमें भी पीनी चाहिए, और वो पीते भाई उल्टी कर देते हैं दोनों के दोनों। और तभी नाना जो होते हैं वो पीते और कहते हैं कि ये तो मजेदार है। तभी नाना उन लोगों के पास भी जाकर वहाँ पर पीना स्टार्ट कर देती है। तभी इधर से किन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं भी पीती हूँ, और जैसे वो पीती है तभी वो हिना से बोलने लगती है क्या तुझे वो सच में पसंद है, मेरे को भी पसंद है, मेरे को तू प्रीटी लगी लेकिन मैं तेरे से ज्यादा मोटी अच्छी हूँ। तभी हिना कह रही होती है कि क्या बात कर रही है। तो कहते कि नहीं मुझे लग रहा है कि मेरे को चढ़ गई है, मेरे को वैसे अच्छा लगता है उसके आसपास रहना लिट के, क्या तू उसकी वाइफ बनना चाहती है। तो कहती क्या। दोनों के दोनों बीच यहाँ पर लाल होने लगते और दोनों अजीब अजीब बातें करने लगते। तभी नाना कहते कि चलो पीते हैं और सच उगलते हैं। ये सब चल ही रहा होता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ आयरन जेल और लिट जो होता है एक दूसरे को पिला पिला के बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर सब लोग बेहोश हो जाते हैं और यहाँ पर तभी किन और हिना आ जाते हैं और इन दोनों को लैब्स दे दिया जाता है और खुश हो कर रहे होते हैं इन लोगों को। तभी हम देखते पीले यहाँ पर भाग के आता कहता कि सर यहाँ पर भी गड्ढा बन चुका है। तभी यहाँ पर आयरन जेल आता कह रहा था कि ये गड्ढा तो वैसे ही है जैसे कि उस गांव के अंदर था, क्या यहाँ पर भी वो मॉन्स्टर निकल के आएगा। तभी जो घायल मिलिट्री ऑफिसर था वो कह रहा था कि देखा मेरी बात तुम लोगों ने नहीं मानी, यहाँ पर ऑफिसर जल्दी से बोल दीजिए सब लोगों को निकलने के लिए। तभी वो कहता कि जितने भी लोग हैं बच्चे बूढ़े सब यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, और सारे के सारे सोल्जर फाइट करने निकलते रह जाओ। तभी इधर से लिट भी कुछ सुन रहा होता और कह रहा था कि ओए लूटेंट अपने लोगों को जल्दी से यहाँ से भगा दे वरना वो मारे जाएंगे। तभी वो कहता कि मुझे पता था तू इसी के पीछे होगा। तो कहता कि नहीं मैं पीछे नहीं हूँ लेकिन वो आ रहा है। तभी हम लोगों को देख मिलता है वो कहता कि मेरे को लगा नहीं था मैं इसको देखूंगा। हम देखते वहां पे एक हेलीकॉप्टर होता है वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर, सारे के सारे लोग जो होते हैं उसी चीज को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो आयरन जेल होता है वो क्या आता है ये क्या है। तभी हम देखते हैं उसकी तरफ से बुलेट शूट होने स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब इस वर्ल्ड के अंदर हेलीकॉप्टर ट्रेन वगैरह नहीं है। तभी ये लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी पे चलते हैं, बुलेट्स चलने लगते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मिसाइल वगैरह भी चलती है तो दुम बुम ब्लास्ट होता है। वो कह रहे होते कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते आयरन जेल जितने भी लोग होते हैं उन सबको बचा रहा होता है और यहाँ पर लेट जो होता है सब लोगों को कमांड देना स्टार्ट कर देता है। तभी लेफ्टिनेंट कहता है तू नहीं कमांड कर सकता। तो वो कहता है कि मैं ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे लगा ही था। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है जितने भी लोग हो सकते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाए, मैं उस हेलीकॉप्टर को संभालता हूँ। तो कहते हैं अच्छा। तो भी हम देखते हैं लिट जो होता है वो ज्यादा आसमान में उछल उछल के उसके ऊपर हमले करता है, लेकिन लिट वहां पर तक पहुंच नहीं पा रहा होता है, बार बार नीचे आके गिरता है और बार बार उसको गोलियां लगती है वो गिर जाता है।
यहाँ पर सारे लोगों को इधर से निकाला जा रहा होता है, लेकिन ऊपर से मिसाइलें चल रही होती है भाई, धुआंधार ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहे होते हैं, सारे के सारे लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे मारे जा रहे होते हैं। तभी जमीन के नीचे से हाथ निकल के आए होते हैं और वो घूसा मार के यहाँ पर लिट को नीचे गिरा देते हैं। तभी यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि ये तो ऑल थिंग निकल के आ गई हैं, और ऑल थिंग जो होती है उस हेलीकॉप्टर को पकड़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि कोई भी चीज यहाँ पर आसमान में उड़ती है तो ऑल थिंग जो कहा गया उसे खत्म कर देती है, क्योंकि यहाँ पर उड़ना फॉरबिडन है। तो यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर को पकड़ नहीं पा रही होती, क्योंकि हेलीकॉप्टर आसमान में काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है। तो बिलिट जो होता है वो उछल उछल के वहां पर जा रहा होता है, लेकिन तभी ऑल थिंग जो होती है उसे मार मार कर जमीन में काट रही होती है, क्योंकि आसमान में उड़ना मतलब इलीगल है, और लिट भी यही कर रहा होता है। तो बिलिट जो होता है वो फिर से फाइट करता है। तभी हम देखते हैं उसकी आंखों में 001 करंट वाला आ जाता है। इधर से हिना कहती है फिर से, तभी इधर से आर्यन कहता है क्या मतलब है। तो यहाँ पर वो बताती है कि जब उसको पहली बार ऑल थिंग ने हाथ लगाया था तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। तो वो कहता है कि ऑल थिंग के ऊपर इसने अटैक किया था। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये बहुत बड़ा गुनाह है जो तुम लोगों ने किया है। तो कहते हैं कि फिर भी हम लोगों को बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें लोगों को अभी भी लिट को बचाने के लिए यहाँ पर हमला करना पड़ेगा ऑल थिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जितने भी ऑफिसर होते हैं सब कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये हम लोग हाथ बढ़ते हुए। तभी इधर से आरंजेल जो होता है वो कह रहा होता है कि ओह मेरा चश्मा कहाँ गया किन। तो कहते क्या मतलब है। तभी वो अपना चश्मा उतार के अपने हाथ में रख लेता है, कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिट के ऊपर हमला कर रहा हूँ ना। तभी वो उठा कर आयरन रोड को निकाल के ऑल थिंग के ऊपर हमला करता है। तभी इधर से वो कहते हैं कि आप तो लोग तो नहीं मुझे भी नहीं दिखा देता, मेरा चश्मा कहाँ चला गया। सारे लोग कह रहे थे कि अरे मेरा हेलमेट मेरी आंखों पर आ गया। सब लोग अपनी टोपी को ऐसे ऐसे करके हमले करना स्टार्ट कर देते और इसके लिए पाथ बनाना स्टार्ट कर देते कि हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर सके। तभी हम देखते हैं वो फिर से अपना चश्मा पहनता है, लिट जो होता है उछल उछल के हेलीकॉप्टर के पास जाता है और अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे से गोलियां चलती है, ऊपर से गोलियां चलती है। वो कहता है कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो होती है आसमान में होती है और इधर से वो कह रही होती है कि सैनपाई मिले हुए काफी टाइम हो गए। तभी वो इधर से आयरन जेल को गोली मार देती है और आयरन जेल तो कहता है कि ये क्या। तभी वो जमीन में आके गिर जाता है। सारे के सारे लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है सोनोहारा और ये भी एक लेजेंडरी एस है। तो यहाँ पर वो कह रही होता है कि ये कैसी लेजेंडरी एस है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये मैनियक है, ये पागल है, मतलब इसको एस ऑफ प्रिस्यूट मतलब कि द किलर मशीन समझ लो, ये बताया गया है। और वो आते भाई अंधाधुंध गोलियां चलाने स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को दिन मिलता है कि जितने भी मिलिट्री ऑफिसर होते हैं सबके ऊपर गोलियां चल रही है, सब मरते जा रहे हैं। इधर से हम देखते हैं कि फिर से यहाँ पर हमारा लिट उसके पास जाता है, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था। तो कह रहे थे कि कैप्टन आपसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बदल गए, लोगों को मारना छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी वो उसको टाइट से पकड़ लेते और पीछे से गोलियां सारे बंदों को खत्म कर रही होती है। तभी यहाँ पर मासूम लोग खड़े होते हैं और मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चला रही होती है और भाई सारे बंदे खत्म हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके। तो लिट उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो भी वो कहते हैं कि सैन भाई अगर आप मेरे पे हमला कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। तभी यहाँ पर लिट को गोली लगती है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। हिना उसकी तरफ जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 4-5 बंदे आ जाते हैं, ब्लैक ऑफिसर्स होते हैं। वो आते हैं यहाँ पर सारे बंदों को पीट पाट के मिलिट्री ऑफिसर को और यहाँ पर जमीन में गाड़ देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग हिले तो तुम मरोगे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी सामने उतर जाती है और वो कह रही होती है कि आपको पता है ना आपको किडलिंग कितनी ज्यादा पसंद है, मैं वही तो कर रही हूँ जो आपको काफी ज्यादा पसंद है, देखो अब मैं इस बच्चे की खोपड़ी उड़वाऊंगी। तभी हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को लेकर आया होता है और वो कह रही होती है कि अगर आपको इसको नहीं मरवाना तो आप यहाँ पर बोल लीजिए कि आप मेरे साथ हैं। तभी वो कह रहे थे कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं हूँ। वो कह रहा होता बच्चा कि मैं मरने वाला हूँ क्या। तो कहते कि नहीं तू नहीं मरने वाला, तू टेंशन मत ले। लेकिन तभी सोनाहारा कह रही होती है खेल खत्म करो। तभी हम देखते हैं सब कुछ गायब हो चुका होता है। यहाँ पर वो तीनों बंदे मर चुके होते हैं जो बच्चे को मारने वाले होते हैं और यहाँ पर देखने मिलता है सारे बंदे जो होते हैं वो एक एक करके यहाँ पर गायब हो रहे होते हैं खून की धार के साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है और सारे बंदों को मारता हुआ जा रहा होता है। तभी उसकी पावर जो होती है वो जग चुकी होती है जो कि उसकी इनर सेल्फ है। और वो हिना के साइड से गुजरता और कह रहा होता कि ऑल स्टार स्टेक और मेरा नाम है प्यूडलर, जिसका मतलब होता है लुटेरा। यहाँ देखने मिलता है लिट जो होता है वो सामने आ चुका होता है सोनाहारा का और वो कह रहा था कि ऑल स्टार स्टेक पे है अब तू फाइट में पीछे बैक नहीं कर सकती। तो वो कहते कि हाँ जरूर मेरे कैप्टन। और दोनों भाई एक दूसरे पर तलवार और गोलियां बरसाने स्टार्ट कर दी। सारे लोग देख रहे होते हैं कि भाई कितना इंटेंस पावर हो रखा है यहाँ पर। गोले और तलवारों की धूल मिट्टी इतनी आसमान में उड़ रही होती, पावर इतनी निकल रही होती कि बंदे खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। तब भी बोला जाता है कि अच्छा 2 एस ऐसा फाइट करते हैं। हम देखते हैं खतरनाक फाइट चालू हो चुकी है जिसके अंदर किन जो होती है वो सारे लोगों को बचा रही होती है, कह रही होती है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। तभी हम देखते हैं कि फिर से यहाँ पर लिट के ऊपर हमला होता है। लिट सारी गोलियों को यहाँ पर काटता हुआ निकलता है। तभी उसको गोली लगती है वो दीवार में घुस जाता है। तभी यहाँ पर पीले आता है, कह रहा होता है कि लिट जो है वो हारेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि सोना का पावर लेवल है 32,000। पीले कह रहा होता है कि उसका 32,000 उससे फर्क नहीं पड़ता, 12,500 हमारे ल्यूटेंट का था, लेकिन लिट फिर भी फाइट कर पा रहा था, वो कैसे वो समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो नाना होती है वो कह रही होती है कि वो उसकी हिडन पावर है, अगर वो उसने जगा लिया तो काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। तभी हम लोगों को देख मिलता है उसका खून निकल चुका होता है, वो अपने मार्क्स के ऊपर पहनता है और कह रहा होता है कि अब आएगा ना मजा। अब वो चिल्लाता है यहाँ पर और वो कह रहा था कि रिलीज, और उसके नंबर जो होते हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो चुके होते हैं और यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि उसने अपनी हिडन पावर को यहाँ पर जगा लिया है। उसकी रैंक 57,000 तक चली गई। अब इधर से सोना कह रही होती है कि कैप्टन अब वापस आ गए, आपको ऐसा ही तो देखने में मजा आता है। तभी हम देखते हैं वो तेजी से इधर उधर ट्रैवल करने लगता है। वो कहते हैं कैप्टन अब क्या कर रहे हैं। तभी वो तेजी से ट्रैवल करता रहता है। तभी इधर से सोना को लात घुसे आसमान में उड़ा के मार रहा होता है। इधर से हिना देख रही होती है। तभी नाना कहते हैं कि अभी तो इसकी पावर
पावर रिलीज भी नहीं हुई है, अभी जो रिलीज करेगा तो इससे खतरनाक होगा। अब वो पर्पल होनी स्टार्ट हो चुकी है उसकी पावर, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हम लोगों को देखने मिलता है हिना जो होती है वो कह रही होती है कि ये वही है। हाँ, इधर सोना की आंखों में आंसू और डर दोनों दिखाई दे रहा था। तभी एक खतरनाक फटका पड़ता है जिससे कि सोना जो होती है वो दीवार में घुस चुकी होती है। हम लोग देखते हैं कि सोना का पावर गिर के 16,000 हो चुका होता है। नाना कह रही होती है कि ये इसकी डबल स्पिरिट थी, इसकी दूसरी जो आत्मा है वो इसके ऊपर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन इसको बिल्कुल भी खून खराबा पसंद नहीं है, ये एक नॉर्मल लड़की है। सब लोग यहाँ पर कह रहे होते कि अब खत्म हुआ खेल, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है लिट जो होता है वो रुक नहीं रहा होता। वो कह रहा होता कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो बिकीने और पीले उसे रोक रही होती, तभी वो कहते क्या तुम लोग मेरे दुश्मन हो? तो कहते नहीं नहीं हम तेरे दोस्त है। तो कहते कि तो मैं अपने दुश्मन से फाइट करता हूँ। तभी हिना उसे रोकती है, तो कहता क्या तू मेरी दुश्मन है? तो कहते कि नहीं नहीं। तभी वो कहते कि तू दुश्मन है या नहीं? तो कहते कि हाँ। तो भी हम देखते हैं वो हिना को मारता और दूर की तरफ करता है और उसे खत्म करने वाला ही होता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सोना कहती है कि उनको छोड़ दे, मैं तेरी दुश्मन हूँ। और वो उसके गले को पकड़ लेता और कह रहा था कि हाँ तू मेरी दुश्मन है, तूने मेरे को खून निकाला, तू नहीं मुझे मारा, तो अब तेरे मरने की बारी आ चुकी है। और वो तलवार उठाकर मारने वाला था। तभी हम देखते हैं कि सोना जो होती है याद करने लगती है कि वो लिट के साथ पहले कैसे रहती थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ल्यूटेंट आ चुके होते हैं और उसके हथियार को रोक लेते हैं और वो कह रहे होते कि मैं हूँ तेरा एनिमी। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वहाँ पर जो लिच होता है वो कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन हो तुम में से मेरा दुश्मन, कौन है कौन है। तभी हम देखते हैं चारों पटाखे फटकने स्टार्ट हो चुके हैं, पता नहीं कि वो किस तरीके से। इधर से ल्यूटेंट जो होता है वो कह रहा होता कि मैं उसे और ज्यादा दिन नहीं रोक सकता। सोना जो होती है वो कह रही होती कि तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। नाना भाग के आते तभी हम देखते हैं लिट जो होता है ऊपर से हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ल्यूटेंट जो होता है वो खड़ा होता है अपनी एक उंगली से उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कह रहे थे कि ये कैसे हुआ। इधर से फिर वो कह रहा था कि मैंने भी अपने हथियार अभी बचा कर रखे हैं। तो इधर से वो कह रहा था कि क्या मतलब है तेरा? वो कहता है ल्यूटेंट कि तू ही नहीं है अकेला जिसने अपनी पावर छुपा रखी है या अपनी रैंक कम दिखा रखी है। मुझे पता है तू अभी भी होश में आ सकता है, तो होश में आ जा। तू उस मासूम सी लड़की को क्यों चोट पहुंचाना चाहता है? तो कहता है क्योंकि वो मेरी दुश्मन है। तो कहता है कि अगर तेरी दुश्मन वो है तो मैं भी हूँ। तभी वो अपनी जेब में से दूसरा ग्लव निकालता है जिसपे 45,000 की पावर लेवल होती है उसकी, और वो कहता है कि अब आ जा। अब दोनों मिलाकर उसकी पावर ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर लिट से 500। हम देखते हैं दोनों के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से लिट जो होता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा होता है और आयरन जेल जो होता है वो सिंगल हैंडली भाई बहुत बुरी तरीके से उसे पीट रहा होता है, लात घुसे मार मार के उसे जमीन में गाड़ देता है और उसे खत्म करने वाला होता है। तभी वो कहता है कि ओह होश में आ गए तू। तभी यहाँ पर जो लेट होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाई, मैंने तुम लोगों को चोट पहुंचाई, खासतौर पर हिना तुझे। तो वो कहते कि कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है कि चर्च के अंदर 3 बच्चे बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आगे की कहानी बताओ ना। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक खरगोश था जो काफी ज्यादा स्लो था, तो उसके पास एक मैजिशियन आया और उसने अपना ब्लड दिया और कहा कि तू इससे ज्यादा ताकतवर और स्पीड वाला बन जाएगा। तो कहता कि ठीक है। फिर वो जब उसने पिया, खरगोश के साथ रेस करते करते उसने खरगोश को ही कत्ल कर दिया। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है और कह रहा होता है कि चर्चमैन आप कैसे हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ सीन आता है हम लोगों को देखने मिलता है ऑल्थिन जो होता है वो यहाँ पर सारी लड़कियों को छेड़ रहा होता है, खासतौर पर किनको, वो इसलिए क्योंकि लिट ने यहाँ पर धुआं धुआं कर दिया था। तभी वो कह रहा था कि नाना अब तू भी नहीं बचेगी। तभी नाना के ऊपर भी वो हाथ आ जाते हैं। इधर से हम लोग को देखने मिलता है हिना के पास आता है लेकिन हिना को छूता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सोनारा को छूने लगता है। इधर हिना को इसलिए नहीं छूता क्योंकि उसके छोटे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है आयरन जेल जो होता है वो कह रहा होता है कि फाइनली मैं वापस आ गया, और वो पहुंच चुका था हेडक्वार्टर में। इधर से पीले कह रहा होता है कि उसे सारी रिपोर्ट देनी है यहाँ पर जो भी हुआ। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जेल जो होता है वो पहुंच चुका होता है हेडक्वार्टर के अंदर। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो? तो कहते हैं कि तू बता। तो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑल थिंग जो होती है वो सारे बंदों को दबा दबा के खराब कर रही होती है। तभी यहाँ पर नाने जो होती है वो कह रहे होते हैं कि शशमैन तू इसे रोक नहीं सकता। हिना कहती है कि ये क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि इसकी दूसरी स्पिरिट जो इसके ऊपर पावर कंट्रोल करती है उसका नाम है शशमैन, और हमने दिया था शशमैन तो दूसरे बंदे का भी नाम था। यहाँ पर जो हिना होती है वो एप्पल्स देखती है और कहती है कि मुझे ये करना चाहिए क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर छुआ जा रहा होता है बार बार ऑल थिंग के द्वारा, और यहाँ पर फिर बताया जा रहा होता है कि वो ब्लैक मिलिट्री ऑफिसर्स को मैंने कभी देखा नहीं है, तुमने कभी देखा? तभी कहते हैं कि नहीं। तभी हम देखते हैं हिना जो होती है वो एप्पल लगा लेते हैं। तभी यहाँ पर लिज जो होता है उसका चपक जाता है और उसके एप्पल्स को निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि ल्यूटेंट जो होता है वो पहुंच चुका होता है ऑफिस के अंदर और वहाँ पर अपने कमांडर को सल्यूट करता है और रिपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कमांडर जो होता है वो सीट से उछलता है और कहता है कैसा मेरा बेटा, और वो उसको चिपकना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि आप कमांडर हो, अब मैं ल्यूटेंट हूँ, आपको तमीज से रहना चाहिए। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे तमीज से रहना चाहिए, लेकिन फिर भी यार अपने बेटे से मिलने का कभी कभार तो मौका मिलता है। तो यहाँ पर कहता है कि मुझे ये बताइए वो ब्लैक ड्रेस वाले कौन थे? तो कहता है कि कौन? वो अंडर कवर सुपीरियर्स हैं, उनके सामने बिल्कुल भी मत आइयो। उनको नॉर्मल फॉर्म में SSU कहा जाता है। बेटा अगर वो तेरे सामने आए तो चुपचाप यहाँ से निकल लियो। एक बार तो मैं तुझे बचा चुका हूँ, अगली बार तू उनके सामने आया तो तू नहीं बचेगा। उनका जो कमांडर है, हम देखते हैं कि इधर से कमांडर को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा सरफिरा है, तो ये करने की कोशिश बिल्कुल मत करियो। तो कहता है कि ठीक है। और फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा मुझे ये बता उस लेजेंडरी एस के बारे में। तो कहता है कि आप क्या मान रहे हैं, लेजेंडरी एस अब तक तो मर चुके होंगे। तो कहता है कि हाँ तू सच बोल रहा है, वो लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुझे पता है उनके ऊपर एक सर्जरी की गई थी 300 साल पहले। तभी वो एक गंदी गंदी कॉमिक्स भी पढ़ने लगता है। वो कह रहा था कि जब वेश वॉर हुई थी ना, हम लोग हार रहे थे, तभी उन लोगों के ऊपर सर्जरी हुई थी। मैं एक बात बोलूं, मुझे पता है 300 साल से वो बंदा जिंदा है और तेरी उससे मुलाकात भी हुई है। तो कहते कि
मतलब आपको कैसे पता ये सब चीजें? तो कहते कि इतना ही नहीं, मुझे और भी ज्यादा चीजें पता है। तो कहते क्या मतलब है? तो कहते कि अपना हाथ दिखा, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऑल थिंग के ऊपर हाथ उठाया ना? तो कहता कि आपको ये कैसे पता? कहता है कि मैं तेरे से एक और सवाल करता हूँ, जवाब दियो, वो कहाँ पर है? तो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसका पॉइंट कम हो जाता है। यहाँ पर डिसरॉयल्टी दिखाई ना उसने, तो कहता है कि मुझे पता था कि तूने डिसरॉयल्टी दिखाई है। मैं तुझे बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ बेटा, अगली बार अगर तूने कोई गलती की तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा, बेशक तेरा बाप ही कर्नल क्यों ना हो। तो वो कहता है कि ठीक है कमांडर। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता, अभी भी ऑल थिंग जो होती है वो परेशान कर रहे होते हैं सारी लड़कियों को, और यहाँ पर उनका चल रहा होता है। यहाँ पर हिना को ऑल द बेस्ट किया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ल्यूटेंट की एंट्री हो जाती है, और आते ही ऑल थिंग जो होती है वो सब जमीन में चले जाते हैं। और यहाँ पर जो ल्यूटेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम हर एक चीज जाननी है लिट तेरे बारे में। तो लिट कह रहा होता है कि अबे तुम लोग तो हर चीज जानते तो मेरे बारे में। तो कहता है कि नहीं, मुझे ये जानना है कि तू आखिर है कौन और 300 साल से तू कैसे जिंदा है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ऑफिसर जख्मी हुआ था वो यहाँ पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अब इस मार्क्स की जरूरत नहीं है। हम लोग देखने मिलता है वो एक दूसरा बंदा बन जाता है और कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि वो लोग कहाँ रहते हैं। इधर से लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा, अगर तुझे अब हर एक चीज पता चल गई है तो तू मुझे पकड़ने के लिए नहीं आया होगा। तो कहते कि नहीं, मैं पकड़ने आया हूँ। तभी उसका पॉइंट कम हो जाता है। सब लोग देख रहे होते, तभी वो कहते कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो कहते कि हाँ मार दे। तो कहते तभी उसका पॉइंट कम हो जाता है। तभी यहाँ पर सोना उसको रोकने के लिए आती है, तभी उसको कैप्चर कर लिया जाता है, और यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं सब लोगों को कैप्चर कर लेता है। और वो कहता है कि 300 साल से तू जिंदा और तूने सर्जरी करवाई, मुझे पता है। तभी यहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो कह रहे थे क्या मतलब? तभी नाना यहाँ पर आते, थप्पड़ मारती और कह रही होती कि तुझे पता भी है तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है? अगर तू चाहता है इन सब चीजों के बारे में जानना है तो चल, तुझे 300 साल पहले ही पहुंचाती हूँ। तभी हम देखते हैं नाना जो होती है वो अजीब सा पावर यहाँ पर करने लगती है, और वो कह रही होती है कि अगर तुम उस चीज को बदल सकते हो 300 साल पहले जाके तो बदल दो प्लीज। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं हमारे जितने भी लोग होते हैं सब लोगों की आंखें खुलती है, और वो पहुंच चुके होते हैं एक स्कूल के सामने। सब लोग कह रहे थे कि ये अजीब सी बिल्डिंग है, कैसी है, और ये सब चीज की बनी हुई है। देखने मिलता है सारी चीजें पत्थरों की बनी होती है। तभी यहाँ पर सोना जो होती है वो जा रही होती है। तभी सब लोगों से देख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि ओ रिहो तो सामा। तभी कहते हैं कि ओए रिहो तो सोना ही बोलती है ना? तो कहते हैं कि हाँ। तभी हम देखने मिलता है इधर से लिट जो होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि कुछ लोग हमें देख रहे हैं, चलो हम स्कूल के अंदर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो लिट जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, वो भी उनको देख रहा होता है। और वो स्कूल के अंदर घुस जाता है। तभी हम देखने मिलता है पीछे पीछे से ये लोग भी अंदर आ जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि ये जगह कैसी है, अजीब सी, मैं यहाँ पर अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सब लोग कह रहे थे कि हम किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहे, कहीं ये 300 साल पहले वाली दुनिया तो नहीं है? क्योंकि नाना ने बोला था कि अगर तुम लोगों को जानना है 300 साल पहले क्या हुआ था तो ये जानो। तो यहाँ पर लूटेंट होता है, कहता है कि हाँ शायद हम 300 साल पहले आ गए। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम देखते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर होते हैं, हमारे जितने भी लोग होते हैं सब होते हैं। और हिना जो होती है वो चल रही होती है, तभी एक बंदे से टकरा जाती है और वो कह रही होती है कि तुझे मरना है क्या लड़की? तभी हम देखते हैं कि किन आके उसे रोकने लगती है, तभी किन को थप्पड़ मार के दूर कर देता है। तभी लूटेंट जो होता है वो फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि मेरी पावर कहाँ चली गई? तभी वो सामने वाला बंदा हमला करता है, उसका नाम होता है कोनो, और जैसे मारने वाला होता है तभी यहाँ पर सोना आ जाती है। वो कह रही थी कि फाइट मत कर, ओए लड़की तू बकवास करेगी मेरे सामने? तो जैसे वो उसको मारने वाला होता है तभी एक लड़की एंट्री होती है जिसका नाम है तोकी काजे, और वो कह रहे थे कि ओए पीछे हट जा। कहते कि ओ तू लड़ना चाहता है? तभी हम देखते हैं ल्यूटेंट सामने आ जाता है और कह रहा था कि तू पीछे हट, मैं फाइट करूंगा। कहते नहीं तू पीछे हट, मैं फाइट करूंगा, और दोनों के दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं लेट जो होता है वो हिना की यहाँ पर पैंटी देखते हैं और उसके मुंह पर लात 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 पड़ती है। तभी कहते हैं हाँ ये लेट ही है। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर की एंट्री होती है जो कि ब्लैक टेस्ट के अंदर है, और वो यहाँ पर आकर बताता है कि मेरा नाम है अलेक्जेंडर, मतलब एलेक्स बोलेंगे हम उसको। वो कह रहा था कि तुम लोगों का स्वागत है मिलिट्री स्कूल के अंदर। तभी हम वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है फ्रेडा, और वो कह रही थी कि तुम लोगों को तो पता ही होगा हमारे देश के ऊपर किस तरीके से हमले हुए रहे हैं, एरोप्लेन के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये सब और मैं बात करता हूँ, तो मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहता हूँ अपने लीडर से, सैचरमैन। हिना कहती है सैचरमैन, ये तो लिट का दूसरा नाम है। और जो यहाँ पर लीडर होता है वो यहाँ पर आके कहानी सुनाने लगता है, वही खरगोश वाली। और यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो हंसने लगता है और क्या रहता है कि यहाँ पर तो एक कॉमेडी चल रही है। अब यहाँ लड़की हंस रही होती है, तभी उसके पास हम देखते हैं एलेक्स जाता है, गोली से मार के उसे खत्म कर देता है, और वो कह रहा था कि यहाँ पर हंसना मना है। और यहाँ पर दो बंदे और हंस रहे होते हैं, उन दोनों को भी गोली मार कर सुला देता है। सारे लोग जो होते हैं यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, अफरा तफरी मच जाते हैं, और वो कह रहा होता है कि कोई भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, तुम लोगों की मौत होगी, अगर तुमने एक कदम ही बढ़ाया तो ये लड़की मारी जाएगी। जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं हमारे जो ल्यूटेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी वो कहता है कि ओए रुक जाओ वरना ये लड़की मारी जाएगी। तो हमारे ल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं। वो कहता है कि चलो किसी को तो ऑर्डर फॉलो करना आते। तभी हम देखते हैं तोकी जो होता है वो हमला करता है, गन को उछाल देता है और यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि तू मेरे सामने नहीं टिक पाएगा लड़के, और यहाँ पर सारे के सारे बंदों को जमीन में गिरा लेता है। तभी हम देखते हैं लिट जो होता है वो एक लकड़ी का इस्तेमाल करके सचमैन के गले में यहाँ पर फंसा लेता है और कहता है कि अगर तेरे ने कुछ किया तो तेरा लीडर मारा जाएगा। तो भी कहता है कि एक लकड़ी से? तो कहता है कि हाँ मैं देख मैं फूल भी निकाल सकता हूँ। तो वो फूल निकालता है। वो कह रहा था कि तुझे अगर मुझे मारना नहीं है तो इस तरीके से मेरे कंधे पर हाथ रख, मेरे सर के ऊपर हाथ रख और मेरा जबड़ा जो है इस तरीके से घुमा दे। अगर तू मुझे मारेगा तो तेरे दोस्त बन जाएंगे, अगर तूने नहीं मारा तो वो जो प्यारी सी लड़की है वो मारी जाएगी। तो बता लड़के तो क्या लेगा? तभी इधर से लिट जो होता है वो कहते कि नहीं मैं फाइट नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हाँ ये लेट ही है। तभी शैटमैन जो होता है वो खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर तू किसी को नहीं मारेगा तो कोई बात नहीं, मैं ही तुझे मारूंगा। और उसका इंटेंस स्किल और इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सब लोगों की फटके चौसठ हो जाती है।
तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लोगों को गोलियां लगी थी वो खड़े हो जाते हैं और वो कह रहे थे कि अभी ये तो पेंट बुलेट है। तो कहते हैं कि हाँ, हम लोग किसी को मारने थोड़ी ना आए, हम लोग तुम्हें लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आए यहाँ पर। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग जो थे खाना खा रहे होते हैं और ल्यूटेंट और टोकी की राइवलरी शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। लिट जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है हिना को और किन को पाके और कह रहा होता है कि मैं तो सारी लड़कियों से काफी ज्यादा रिजेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी यहाँ पर ल्यूटेंट जो होता है वो याद करता है किस तरीके से वो लीडर खत्म करने वाला था। दूसरी तरफ हम लोगों को देने मिलता है कि एलेक्स जो होता है वो बात कर रहा होता है शशमैन से और वो कह रहा होता है कि आपको कौन सा बंदा पसंद आया। तो कहता है कि जिसने मेरे ऊपर ये लकड़ी लगाई थी वही मुझे बंदा पसंद आया। हाँ, वो बंदा भी काफी अच्छा था जिसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके तेरी गन को उछाल दिया, और वो लड़का भी काफी अच्छा था जो कि ल्यूटेंट कहा जा रहा था जिसको। देखते हैं कौन सा बंदा ज्यादा अच्छा निकलेगा और कौन सा ताकतवर। जो भी निकलेगा मारा तो मेरे हाथ हो जाएगा। हम देखते हैं कि लिट के पीछे काफी सारी लड़कियां भाग रही होती है क्योंकि वो पैंटी लेकर भाग रहा होता है सब लड़कियों की। तो यहाँ पर ल्यूटेंट जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को नाना ने इसलिए भेजा क्योंकि हम कुछ बदल सके, पता नहीं क्या बदलना है। तभी हम देखते पीले यहाँ पर आता है और कह रहा था कि इस चीज को कंप्यूटर कहते हैं। इसका मतलब 300 वर्ल्ड आगे होने के बावजूद भी इनके पास कंप्यूटर नहीं है, मतलब दुनिया खत्म हो चुकी थी उनकी। इधर से वो कह रहा होता है कि यह है ऑल थिंक ये तो वही चीज है जिसको हम गॉड कहते हैं। तो भी वो कह रहा होता है कि एक्सेस तो डिनाई कर रखा है। तो भी पीछे से एलेक्स आता है और कह रहा होता है कि ऑल थिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंसानों के लिए एक वरदान जैसी है, वो आसमान से आके गिरा था। हम सब लोगों ने सोचा था कि इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके सारी एनर्जी कासेस और भूख भूख सबको मिटा देंगे। वो एक तरीके से हमारे लिए भगवान के जैसा था। हम लोगों ने उससे बैलेट बनाए, हमने न्यूक्लियर वॉर वगैरह सब कुछ रोक दिया। हिना जो होती है वो कंफ्यूज होकर कहती है कि ये तो फिर काफी अच्छा होगा ना, सब कुछ अच्छा हो गया होगा। तभी यहाँ पर एलेक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें बाद में दूंगा, क्लास में आ जाओ। इधर से ल्यूटेंट कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि हमारे एल्सीरिया मतलब कि किंगडम ने बनाया है ये, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं था। तभी हम लोगों को उस पर हमला करने से रोका जाता था। पीले जो होता है वो कह रहा होता है कि कहीं ये एक और खतरनाक मिस्ट्री तो नहीं है। तभी वो कहता है कि जो भी मिस्ट्री होगी ये आंसर केवल ये स्कूल ही दे सकता है। अब तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो अपनी क्लास में बैठे होते हैं क्योंकि सब लोग सिलेक्ट हो चुके होते हैं। इधर से ताकि और जेल के बीच में राइवलरी शुरू हो चुकी हो और दूसरी तरफ हम देख लीच जो होता है वो यहाँ पर फ्रेंडर की अंडरवियर के बारे में सोच सोच के पागल हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि शायद वो तो पहनती ही नहीं है। इधर से हिना उसे पीटती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे जितने भी लोग होते हैं सब बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर केनी आती है और वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसके स्कर्ट का नंबर 5 बढ़ चुका होता है, उसकी लेंथ काफी ज्यादा हो चुकी होती है, इसी वजह से वो खुश हो रही होती है। लेकिन तभी कैप्टन एलेक्स यहाँ पर आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तेरी खुशी मुझे झेली नहीं जा रही, -6, और उसकी और भी छोटी कर देते हैं स्कर्ट को। फिर वो कहते हैं कि मैं आज तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को पढ़ाएंगे ये। और हम देखते हैं यहाँ पर सचमैन जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और एलेक्स यहाँ से जा चुका होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि पता नहीं तू क्या करना चाहता है, लेकिन फिर भी जो तू करेगा वो अच्छा ही करेगा। इधर से सचमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को टीच करने के लिए आया हूँ, तुम लोगों को ये स्टार दिया जाएगा, इसके अंदर हर किसी के पास स्टार होने चाहिए। तुम्हें क्वालिफिकेशन पार करने के लिए यहाँ से 10 स्टार तुम लोगों के पास होने चाहिए, तुम लोगों को खाना पीना सब कुछ अच्छे तरीके से मिलेगा। तो तुम सब लोगों को 2-2 स्टार दिए जाएंगे और जिसका भी 0 हो गया उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो हमारे जितने भी लोग होते सब कह रहे होते कि ये तो स्टार स्टेक है। तो वो कहता कि हाँ इसी तरीके से समझ लो। यहाँ पर सब लोगों को 2-2 स्टार मिल चुके होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लिच को एक भी स्टार नहीं मिला होता। यहाँ पर कहा जा रहा होता है कि 3 दिन के अंदर तूने कोई भी स्टार नहीं पाया तो तू आउट हो जाएगा। तो कहते कि ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे गर्ल्स वगैरह सब लोग अपने चेंजिंग वगैरह रूम में चले जाते हैं, वहाँ पर चेंज वेज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ताकि और जेल जो होते हैं वो अभी भी राइवलरी कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो बात भी करते हैं लिच से, लेकिन लिच कह रहा होता है कि मुझे इतना टेंशन नहीं है, तुम लोग पास हो जाओ। दूसरी तरफ जितनी भी लड़कियां होती है सब इस चीज को लेकर बात कर रही होती है हमारी, और वो कह रही होती है कि हमें किसी भी तरीके से उसे पास करना होगा। दूसरी तरफ सचमैन जो होता है वो कहता है कि देखते हैं ये लड़का अब क्या करता है। इधर से गर्ल बॉस जो होती है वो नहा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कोई लड़का आता है जो उनको घूर रहा होता है, तभी सारी लड़कियां उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है सब कह रही होती है कि वो लेट जीता और वो होगा भी लेती है, मुझे भी पता है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि हमारे लोकर रूम के साथ भी कुछ हुआ और देखने को मिलता है कि सबके स्टार्स भी यहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो सब लोग जो होते हैं वो लिट के ऊपर यहाँ पर इंजाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी स्टार नहीं होता। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है, सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर डॉन जो होता है वो सोना को पीट रहा होता है और उसके स्टार को छीन रहा होता है। तभी यहाँ पर ताकि जो होता है वो आके हमला करता है, तभी वो कहता है कि ओए संभल के, तू क्या करने वाला है, तुझे पता भी है। वो कहता है क्या मतलब है तेरा। तो कहता है कि ताकि चुपचाप अपने स्टार मुझे दे दे। तो यहाँ पर ताकि जो होता है वो देने से मना करता है, तो कहता है कि तुझे पता है ना फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते कि ओके ठीक है, और वो चुपचाप उसे दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेल उसे रोकता है, लेकिन वो ताकि उसे मना कर देता है, जेल उसे जाने देता है। तभी यहाँ पर आके पूछा जाता है उससे कि तूने उसको स्टार क्यों दे दिया चुपचाप और जाने क्यों दिया। तो यहाँ पर ताकि जो है वो बताता है कि मेरी ग्रैंड माँ जो है उसके डोजो के अंदर रहती है, अगर वो हम लोगों को निकाल देगा तो हम लोग कहीं भी नहीं जा पाएंगे, इस वजह से मुझे चुप रहना होगा अपनी ग्रैंड माँ की वजह से। इधर से तभी पीले जो होता है वो टोंट मारता है ताकि को और वो कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक बढ़िया सोल्जर नहीं बन पाएगा। तभी यहाँ से जेल वगैरह भी सब चले जाते हैं। वो यहाँ पर बैठ कर सोच ही रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिज जो होता है वो कह रहा होता है कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कुछ करता हूँ। इधर तो तभी जेल भी कहता है कि हम लोग सोल्जर बनने के लिए आए हैं, यहाँ पर मजाक करने के लिए नहीं। तभी डॉन जो होता है वो यहाँ से जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि लिज जो होता है उससे लड़ने लगता है और वो उसको लिज को उठा उठा के पटक रहा होता है।
तो भी वो कह रहा था कि मेरे पास 10 से ज़्यादा बैचेस हो चुके हैं, अब मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ यहाँ से, तो मुझे जाना चाहिए चुपचाप। और यहाँ से वो जाने लगता है, तभी हम लोगों को देख के निकले मिलता, उसके सामने यहाँ पर जेल खड़ा होता और वो कह रहा था कि तू स्कूल से एक कदम बाहर बढ़ा और मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा। स्कूल के अंदर तो तुझे मैं पीट नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बैचेस नहीं है, और देख मेरे पास एक भी नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके पास एक भी नहीं होता क्योंकि उसने तोकी को बचाने के लिए किन को यहाँ पर सारे उसके बैच दे दिए होते हैं। तो भी वो कह रहा था कि अच्छा तुझे लगता है कि तू मेरे से बच जाएगा, पिछली बार तेरे को एक घूसे में मैंने सुला दिया था, तो वो कहता है कि उस समय मैंने गार्ड ऑफ कर दिया था इस वजह से, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ। जैसे फाइट होने वाले थे तभी सचमैन आ जाता और वो कह रहा था कि तुम लोगों को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तू ग्रेजुएट नहीं हुआ, तू अपने वो देख। और हम देखते हैं कि उसके मेंढक होते हैं, मतलब कि वो गंदे होते हैं। वो कह रहा था कि उस लीज ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तभी इधर से सैचमैन जो होता है वो जेल के पास जाता है और कह रहा होता है कि ये तेरे बैचेस तेरे पास। तो वो कहता है कि ये कैसा है, तो कहते हैं कि मुझे तेरे दोस्तों ने दिए थे कि ये तेरे बैच गिर गए। तभी हम देखते हैं सारे के सारे लोग जो होते हैं वो खुश हो चुके होते हैं और यहाँ पर सब लोगों को बैचेस मिल चुके हैं। फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं सारी लड़कियां जो होती है बात कर रही होती है, अपना नहा धो कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उनको कोई झाँक रहा होता है। फिर क्लास के रूम के अंदर आते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इन सब लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि लड़कियों को उसके बाथरूम के अंदर देखने की वजह से जो फ्रेडा इनकी कैप्टन है फीमेल वाली, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर लिज जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं अपने आप को फंसाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो इस चीज़ को लेके। तो कहते हैं पागल है क्या तू, तो कहते हैं कि नहीं मैं सेक्रीफाइस करूंगा। और हम देखते हैं वो सेक्रीफाइस करने जाता है और हम देखते हैं कि जो फ्रेडा है वो यहाँ पर चौकीदारी कर रही है और कह रही होती है कि अब क्या आएगा तो पिटेगा। तभी वो कहता है कि नहीं मैं तो फ्रेंड्स जाऊंगा, और फ्रेंड्स जैसे ही मैं जाऊंगा तो सब लोगों को इग्नोर करते हुए जाऊंगा, वहाँ देखूंगा सब लोगों के साथ नहाऊंगा, मौज मस्ती उड़ाऊंगा, और यही मेरा सबसे बेस्ट सीन है। और जैसे ही वो घुसता है तभी हम देखने मिलता है कि वो मेंस टॉयलेट के अंदर आया होता है, मतलब चेंज कर दिया होता है, और यहाँ पर उसकी पिटाई हो जाती है यहाँ पर बुरी तरीके से। तभी जेल जो होता है वो जाता है, वो जा रहा होता है मेंस वाले में, लेकिन वहाँ पर फीमेल्स है तो वहाँ पर वो घुस जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी किताब में ऐसा लगा हुआ था कि कोई भी उसे ध्यान नहीं दे पाता, वो जाकर सारी लड़कियों के बीच में बैठ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं किन उसको देखने के लिए मिलते हैं, वो कहता है कि वेट थोड़ा कम कर ले, और चुपचाप वहाँ से निकल भी जाता है। कोई उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आखिर में वो नोज ब्लेड करके वहाँ पर मर जाता है। तभी ये देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन एलेक्स यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो कहते हैं कि हमने किया था। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि इन लोगों को पनिशमेंट दी गई है जो ये सब हुआ है, और इन लोगों को जंगल में छोड़ दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि लिज जो होता है वो अभी भी नहीं मान रहा होता, सभी लड़कियों को डरा के पानी में फेंक रहा होता है, गिरा रहा होता है इस तरीके से क्योंकि वो एक्सपोज हो सके। तो यहाँ पर वो कह रहे होता है कि बाहर निकलो मैं फोटो खींच लूँगा तुम लोगों की। तो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं इनुष्के वगैरह ये सारी की सारी कह रही होती है अगर तुझे यही करना है तो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ तो मेरे को ये सब फेस करना ही पड़ेगा, तो मैं अभी से ही क्यों ना करूँ। तो यहाँ पर वो करने लगते हैं, वो ओपन होने लगती है, तभी वो अपने कपड़े उसके ऊपर डालता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा था, मैं केवल मजाक कर रहा था तुम लोगों के साथ, मेरा इंटेंट नहीं है बिल्कुल भी तुम लोगों को मारना, मेरा इंटेंट है लोगों को बचाना बिना उन्हें खत्म किए हुए। तभी वो कह रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है। तभी यहाँ पर सैचमैन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हाँ बिना इंसानों को मारे भी उनको सबक सिखाया जा सकता है, तो तुम लोग मेरी वो स्क्वाड बन सकते हो कि जिसके अंदर तुम लोगों को किसी को किल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इनोस्के वगैरह सारे के सारे रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कैप्टन ऐसा भी हो सकता है, तो कहते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वो कह रहा होता है कि सैचमैन कि मुझे लिच तेरा ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सैचमैन जो होता है वो किसी खुफिया रास्ते में जा रहा होता है और जेल जो होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है, किसी लिफ्ट के अंदर से वो नीचे की तरफ जाता है और हम देखते हैं जेल भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर जेल जो होता है वो साइड से सुन रहा होता है सारी बातों को, अंदर की तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वहाँ कैप्टन एलेक्स, सैचमैन और फ्रेडा सब होते हैं और एक और बंदा उनके साथ होता है। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो कामयाब हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेडा जो होती है वो कह रही होती है कि हम इन चूहों के ऊपर कर रहे हैं, इन चूहों के ऊपर से सही से मल नहीं रहा, तो कहते हैं कि मैं बच्चे दूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बैलेट निकल कर आता है, वो उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कह रहे होते हैं कि चलो देखते हैं ये चूहे क्या करते हैं, और एक चूहा उसके ऊपर चढ़ता है, हम देखते हैं वो चूहा चारों तरफ उधर कूदना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर सैचमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो कमाल का, और इधर से जेल जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर पावर भी इस्तेमाल की जा रही है सैचमैन के द्वारा वो आइस वाली, लेकिन हम देखते हैं कि जेल जो है वो अपनी आयरन वाली पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। तभी देखने के लिए था उसको ये सब देख के उसकी हैवी ब्रेथ हो चुकी होती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी हम देखते हैं कैप्टन एलेक्स जो होता है उसको देख लेते हैं और वो बाहर देखने के लिए आते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आकर उसे बचा लेती है। हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर ठीक रहोगे, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें 7.5 मिनट में यहाँ से निकल जाना तो तुम आराम से यहाँ से जा पाओगे। तो कहती तू है कौन, तो कहते कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ इस चीज़ को लेके, वैसे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ जेल। तो कहते कि तुझे मेरा नाम कैसे पता, तो कहते कि मुझे ये भी पता है कि तू फ्यूचर से आया। तो कहते कि ये कैसे, तो कहते कि मैं मॉडिफिकेशन नाना हूँ, मैं फर्स्ट एस हूँ। तो कहते कि नाना, तो कहते कि हाँ मेरी ही ओल्डर वर्जन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो, तो मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर काम किया। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अकेली रहती, तो कहते कि हाँ जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट थे वो खत्म हो गए तो मैं अकेली रहती हूँ, मैं फर्स्ट एस हूँ यहाँ पर, इसलिए तभी तो मैंने बोला। तो कहते कि अच्छा वैसे तू मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलती, तो कहते कि नहीं मैं अभी बाहर नहीं जा सकती, मेरे फ्यूचर वाली ने मेरे को बोला है कि मैं तुम्हें कुछ भी अलग नहीं बता सकती, बस तुम्हें बचाना था मुझे यहाँ पर, बाकी तुम लोग जब यहाँ से निकलोगे तो मुझे बचा लेना। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कहती है। फिर यहाँ पर जेल कहता है कि तुझे पता है वैसे ये लोग क्या करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि मैंने बस इतना सुना है कि ये डुप्लीकेट करना चाहते हैं इस बैलेट को। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी है, तो कहते हैं हाँ ऐसा ही है।
तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो मैं तुमको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ, तुम्हें फ्री करता हूँ, तुम्हारे लोग दोस्तों से मिलाता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो उसको बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हैं कि हाँ 7 मिनट पूरे हो गए, जल्दी जाओ। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जरूर लेने के लिए आऊंगा और जब हम तुम्हें फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेलूंगा। जेल जो होता है वो लिफ्ट में जा रहा होता, तभी उसके पीछे गन लगा दी जाती है कैप्टन एलेक्स के द्वारा। जैसी गन लगती है तो यहाँ पर जेल कहता है कि ये कैसे हुआ। तो कहता है कि ओ लड़के, तू यहाँ तक पहुंच गई है, बहुत बड़ी बात है। तभी जेल जो होता है वो घूम के अटैक करता है, तभी वो उसको रोक लेता है और वो कहता है कि तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। एक घूसा मार के जमीन में गाड़ देता है जेल को। तभी जेल जो होता है वो अटैक करता है, तभी कहता है कि तू अपने लेफ्ट हैंड से मेरे पैर को नहीं रोक सकता। तभी वो कहता है कि ये तो डायलॉग। तो वो कहता है कि मुझे पता है ये तेरा डायलॉग है, किसका है। तो वो अपने सर पर बंदूक लगा लेता है और वो कह रहा होता है कि कैप्टन एलेक्स एरिक, या फिर बोलूं मेरे एडॉप्टेड फादर। वो कहता है कि क्या मतलब है। तो कहता है कि नाना की वजह से मैं यहाँ पर पास्ट में आया हूँ। तो कहता है कि ओ ना फर्स्ट इज, लेकिन उसने फ्यूचर कैसे नहीं देखा कि मैं तुझे कैप्चर करने वाला हूँ। तो कहता है कि पता नहीं। दूसरी तरफ वो कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ और जितने भी लोग तेरे साथ फ्यूचर से आए हैं उनको मेरे साथ लेके चलियो। तभी हम देखते हैं सीन बदलता है, वो लेके आया था एक टैंक के अंदर और वो भी सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर सारे के सारे लोग हथियार निकाल के आ चुके होते हैं इनको पीटने के लिए। तभी एक बच्चा आके जो होता है वो कहने से कह रहा होता है कि मुझे खाना चाहिए, मेरी माँ बीमार है। तो कहते हैं कि ठीक है, पूरा पैकेट दे देती है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पर आकर रोकता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर केवल एक मिलेगा उसको और बाकी किसी को नहीं। फिर वो एक पीस देता और कहता कि अभी खा ले वरना ये सब लोग तेरे से छीन लेंगे। तो कहता कि अगर मेरी माँ नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और चुपचाप यहाँ से भाग जाता है। फिर सब लोगों को वो डरा के यहाँ से भगा देता है। फिर एलेक्स कह रहा होता है कि यही सब चल रहा है यहाँ पर, मैं तुम्हें यही दिखाने के लिए आया था। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कंप्यूटर पे बैठ के बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को इन लोगों के इस सर्जरी को रोकना है या नहीं। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि अगर हमने रोका तो जितने भी लोगों को हम जानते हैं फ्यूचर के अंदर सब लोग खत्म हो जाएंगे। तो हीना जो होती है वो कह रही होती है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर जो जेल होता है वो कहता है कि हाँ यही है। और फिर वो कह रही होती है कि कोई तो सोल्यूशन होगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, इन लोगों की ट्रेनिंग चालू हो चुकी होती है जिसके अंदर इन लोगों को भगाया जा रहा होता है, खुदाया जा रहा होता है। जेल और टोकी की यहाँ पर रेस लग रही होती है, मतलब राइवल इनकी दबा के चल रही होती है। इसी तरीके से हो रहा था। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जेल जो होता है वो यहाँ पर कैप्टन एलेक्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। तो कहता है कि अच्छा। तभी उसकी सिगरेट छीन लेता है। तभी वो कहता है कि अब तू पिटेगा। वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा होता है कि बचपन से मैं तेरे से फाइट करता आया हूँ, मैंने अभी तक एक भी बच्ची लाइट नहीं किया तेरे ऊपर, लेकिन अब क्या मैं जरूर करूंगा और कमांडर बनूंगा। इधर से तब तक शशमैन आ जाता है और वो कह रहा था कि ये क्या चल रहा है। ओह ट्रेनिंग चल रही है, अच्छी बात है। तुम लोगों को भी तुम्हारे हिसाब से हथियार देने चाहिए मुझे। और सब लोगों को हथियार दे दी जाते हैं। हम देखते हैं हिना को किताबें दी जाती है और मेडिक के लिए। वो कह रहा होता है कि सब लोगों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज है तो उसके हिसाब से तुम लोगों को काम करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सचमैन जो होता है वो फ्रेडा के पास आता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा बेलेट का एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है। तो वो इस एक्सपेरिमेंट की बात करती है। तो वो कहता है कि मैं बच्चों पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो वो कहती है कि बच्चों पे करना पड़ेगा। तभी वो गुस्से में यहाँ पर आग बबूल हो जाता है। वो कहता है कि वो मेरे बच्चे, मैं उनके ऊपर कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग आ चुके होते हैं बीच के ऊपर। यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लिट को भी यहाँ पर काफी ज्यादा पीटा जा रहा होता है। कैप्टन एलेक्स कह रहे होते हैं इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए ना। तो कहते हैं कि अभी ट्रेनिंग करते थक गए होंगे, अब खोलना खेलने का टाइम है। तो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी मौज लूंगा, और वो भी मौज लेना स्टार्ट कर देता है। फिर तभी सैचमैन जो होता है वो कहता है कि चलो हम एक खेल खेलते हैं, 4-4 टीम बना के, जिसने इसका फ्लैग पहले छीन लिया या पेंट से गंदा कर दिया वो जीत जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो कहता है कि हम अपने लोगों के ऊपर बिल्कुल भी गोलियों से अटैक नहीं करेंगे, बस उनको हम थकाएंगे हराएंगे। और ऐसे ही करता है, जब भी कोई टीम उनकी तरफ आती है तो वो भाग के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और उसको थका के हरा देते हैं। इसी तरीके से चल रहा होता है। फिर हम देखने मिलता है कि आखिरी में सी और ए का मुकाबला होता है जिसके अंदर डॉन है, और डॉन जो होता है वो यहाँ पर ब्रूटली सब लोगों के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि यही हम स्ट्रेटजी करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग हैं नो किल आर्मी, हम किसी को किल नहीं करते। यहाँ पर हम देखते हैं लिट जो होता है उसको बेवकूफ़ बना के एक खाई के अंदर लिया था और वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब तो तू फंस गया लड़के। तो भी हम देखते हैं वो जो डॉन होता है वो गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसका जो फ्लैग होता है वो छीन लिया जाता है। फिर हमारे देखते हैं कि नंबर 1 की टीम जो होती है वो जीत चुकी होती है और सब लोग उसे कमांडर कहने लगते हैं। इसके बाद से इसकी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये हमारे क्लास ए का कमांडर है लिच। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं। तो कहते हैं कि नहीं तुझे करना होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स जो है वो बैलेट के बारे में बात कर रहा था और इधर से फ्रेडा जो होती है वो कह रही होती है कि हमें बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। तभी इधर से सचमैन जो होता है उसको बर्फ में जमाना स्टार्ट कर देता और वो कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगा। तो वो कहते हैं कि करना तो पड़ेगा। तो कहते हैं कि ठीक है हम लिट को लेंगे। तो कहते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं कि लिट को तैयार किया जाता है इसके लिए और फिर लिट जो है वो अपने को वॉलंटियर भी कर देता है। इधर से जितने भी क्लासमेट होते हैं सब इस चीज को मना कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रेडा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक रहेगा। और तुम लोगों को इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि तुम लोगों की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तो वो कह रहे होते कि लेकिन लिच की। तो फिर वो कह रहे होते कि नहीं ये होगा। तभी हम देखने को मिलता है कि लिट को कहा जा रहा होता है कि चलो अब चलो हमारे साथ। तो लिच होता है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है और वो कह रहा होता है कि दोस्तों टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, ये सब तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है, ये तो सब चलते ही रहते हैं, खून वून चेक करना एक दूसरे का। इधर से क्या नहीं कह रही होती कि तुझे किसी भी कीमत पर सही रह के यहाँ पर वापस आना होगा, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ जरूर जरूर। फिर हम लोगों को मिलता है इधर से जेल जो होता है वो बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है, वो एक्सपेरिमेंट अगर नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा क्योंकि वेस्ट वॉर में हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर लिच को अब पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया, लेकिन इधर से कैनी जो होती है वो अभी भी अपसेट होती है। लिच कहता है अरे फायर अप।
तभी यहाँ से लेट जाना स्टार्ट कर देते। तभी कैनी उसको पकड़ती है और कह रही होती है कि तू ठीक तो रहेगा ना। तो कहते कि हाँ हाँ मैं ठीक रहूंगा। तो कहती कि ठीक है। फिर हम लोगों को नहीं मिलता है, इनको लेटा दिया जाता है। इधर से सैचमैन का जो ब्लड होता है वो डाला जा रहा होता है लिथ के अंदर। अच्छा, इस वजह से उसे सैचमैन कहा जा रहा होता है क्योंकि इसकी बुराइयों वाली आदत जो है वो आ चुकी होती है उसकी बॉडी के अंदर। यहाँ पर खून जा रहा होता है, सारे के सारे लोग काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सोनोहा जो होती है वो यहाँ पर गोलियां चला दी होती है और वो कह रही होती है कि लिट तू ठीक रहना चाहिए। तभी यहाँ पर डॉन आ जाता है और वो कह रहा था कि मुझे अपने बैचेस दे दे। तभी उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो बंदी मान नहीं रही होती, लेकिन जबरदस्ती उसके बैच को छीन लेता है। और हम देखते हैं कि उसके पास एक ही बैच बचा है तो वो बाहर हो जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जेल आ जाता है। वो कह रहा होता कि फिर से तू आ गया। तो वो कह रही होती है कि इसको रोकना। तो वो यहाँ पर कह रहा होता कि मैं नहीं रोकने वाला, और वो चुपचाप डॉन जो होता है यहाँ से चला जाता है। फिर वो कह रही होती कि प्लीज़ मुझे अपना एक स्टार दे दे, मुझे लिट्स के साथ रहना है क्योंकि लिट्स मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ डिपेंड रह सकती हूँ, वो काफ़ी अच्छा है। तो वो मना कर देता और वो कह रहा होता कि तू बिना लिट के कुछ नहीं है, इस वजह से तुझे स्टार देने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन वो भीख मांगने लगती है तो फिर वो दे देता है और कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम लोगों ने मिलता है केनी जो होती है बैठी होती है और पीले आके उससे बात करता है और वो कह रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस कर रही हूँ जो लिट्स के साथ हो रहा है। लिट वैसा ही हो जाएगा क्या जैसा पहले था, वो गुंडा शैतान वगैरह, हम लोग कितने अच्छे तरीके से उससे विलेज होंग में मिले थे। तो वो कहता होता कि अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो कहते कि नहीं वो ठीक नहीं होगा मुझे लग रहा है। तभी वो जबरदस्ती उसको खिलाने लगता है और कह रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, वो अगर सर्जरी में फेल हो गया तो हमारा पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा जिसको भी हम लोग जानते हैं और पूरा का पूरा विलेज भी। तू चाहती है कि ये सब हो जाए? तो वो मना करने लगते, रोने लगते हैं। तभी हम लोगों को देने मिलता, वो कहते कि मैं तो उससे प्यार करती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी यहाँ पर हीना निकल आती और कह रही होती क्या बोली तू? कहती कि ओह सॉरी मुझे पता नहीं था कि तू यहाँ पर है, तो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कहते कि नहीं मैं गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ। बोलना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कभी किसी लड़के के बीच में आए नहीं और मैं जब मिली तो इससे बड़ा अजीब था वो। तो वो यहाँ पर तभी जेल आ जाता है। वो कह रहा होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो अब चल रहा है, अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो लिट जो है वो पहले जैसा ही हो जाएगा, लेकिन उसकी सचमैन वाली जो हमें डुअल पर्सनैलिटी उसे खत्म करना होगा। तो हिना जो होती है वो कह रही होती है कि हमें किसी भी तरीके से उसे ठीक रखना होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जेल जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें पहले वेस्ट वॉर खत्म करवानी होगी तब उसके बाद करना होगा ये सब। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते तब तक कैप्टन एलेक्स आ जाता है और कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। तभी हिना जो होती है सारे लोगों को बनना स्टार्ट कर देती है और सारे लोग काफी ज्यादा खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम देखते हैं किनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पीले कह रहा होता है कि ठीक है मैं तो चला भैया, बाय बाय बाय। वो जाना स्टार्ट करते। तभी एलेक्स जो होता है वो बाहर की तरफ देखता है, कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते आते हैं। वो कह रहा होता है कि ये तो हेलीकॉप्टर ज्वाइंट फोर्स है, सब लोगों को बच। तभी हम देखते हैं एक मिसाइल आके गिरती है और पूरे स्कूल के ऊपर धुआं धुआं छा जाता है। देखने को मिलता है पूरा स्कूल जो होता है वो तबाह हो चुका होता है और काफी सारे बच्चे जो होते हैं जख्मी हो चुके होते हैं। हम देखते हैं इनुष के वर्गर उसकी बंदियों को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और वो कह रहे होते हैं कि अब इन बच्चियों को खत्म कर दो। तो कहते हैं कि अरे यार लड़कियां हैं, तो कहते हैं खत्म करो। तभी हम देखते हैं सारे के सारे लोग जो होते हैं वो धूम धड़ाका हो रहा है, चारों तरफ गोलियां बरसानी होती है। तभी सोना को एक मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर डॉन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तेरे पास गन थी तूने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया बेवकूफ लड़की। तभी उसको साइड से पकड़ता और गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है दुश्मनों के ऊपर। सब तब धुआं धुआं हो जाता है, हम देखने के लिए मिलता है। तभी टोकी और जेल जो होते हैं वो यहाँ पर निकल आते हैं, सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको बचाया जा रहा होता है। इधर से कैप्टन एलेक्स कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर फ्रेडा जो होती है वो बोल रही होती है कि काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा है और यहाँ पर लाइट भी कट चुकी है, अगर बीच में एक्सपेरिमेंट रुका तो मामला खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रही होती है कि जनरेटर चालू करना होगा। तो वो कहते हैं कि जनरेटर तो स्कूल की दूसरी तरफ है। तो कहते हैं कि हाँ चालू करो। हम देखने मिलता है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हम लोगों को तो फाइट करनी होगी ना और निकलना भी होगा। तो यहाँ पर कैप्टन जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे पीछे रहना, और हम देखते हैं कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर गुंडे आ रहे होते हैं सामने वाले, उनको गोलियां मार के तोड़ा जा रहा होता है और उनको खत्म किया जा रहा होता है। यहाँ पर लोग अपने हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पीयर और बंदूक और तलवारों का भी, सब लोगों को मार रहे होते हैं। तभी इनुष्के के यहाँ पर गोली लग जाती है। जैसे ही यहाँ पर उसको लगती है तभी उसको दोस्त को बचाने के लिए रीमी आ जाता है और उसको बचाता, तभी उसको भी गोलियां लग जाती हैं। तभी यहाँ पर हिना आके उसका इलाज करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि तुम लोग आगे की तरफ बढ़ो। तभी हम देखते हैं जेल, कैप्टन एलेक्स और टोकी जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जनरेटर वाला रूम जो है वो थोड़ा सा दूर है, वहां पहुंचने में 6 सेकंड लगेंगे। तभी टोकी कहता है कि मैं जाता हूँ, तभी वो रोकता और देखते ही मिलता है एक फट्टा बाहर निकालते सब लोग गोलियां चल जाती हैं। वो कह रहा था कि हमें वहां पहुंचने में 6 सेकंड लगेंगे लेकिन मरने के लिए 1 सेकंड भी नहीं। तभी सब लोग कह रहे थे कि लेकिन लिट, तो कहता है कि मैं तुम लोगों को कवर फायर देता हूँ, तुम लोग आगे की तरफ भागना। और हम देखते तभी वहां पर बहुत बड़ी मिसाइल आके गिरती है और यहाँ पर कैप्टन के सर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लेड आके घुस चुका होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हिना के सामने भी यहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है बंदूक लेकर और वो कह रही होती है कि लिट तू मुझे बचाएगा मुझे पता, और उसके बाल उधर सफेद हो चुके होते हैं। इधर से वो गुंडा जो होता है वो कहता है कि कोई भी तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा लड़की, और जैसे वो फायर करने वाला था तभी देखने को मिलता है जमीन के अंदर से अजीब सी रोशनी निकलनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर बोला जाता है कि जनरेटर चालू हो चुका है। हम देखते हैं कि लिट की जो सांसें रुकी थी वो वापस आने लगती है और उसकी आंखें खुलती है। वो कह रहा था कि ये सब क्या है, तभी उसकी आंखें खुलती, तभी हम देखते हैं शैटमैन जो होता है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी फ्रेडा को बोला जाता है कि उसको ये दे दे और एक लंबी सी तलवार जो कि उसकी बैलेट है वो लाके इसको दे दी जाती है। शैटमैन जो होता है वो उसको सारी चीजें बता रहा होता है कि तुझे पहले इससे एक वादा करना होगा या अपने कन्वेंस देना होगा कि इस चीज को लेकर तू यहाँ पर इस बैलेट को इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहता है कि अच्छा मुझे अपना एक ऑर्डर देना होगा इसको, तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी सारे फौजी जो आ चुके होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, तो भी बहुत तेजी से कोई चीज उनके सामने से गुजर के जाती है। वो कहते हैं कि ये क्या है,
तभी हम देखते हैं कि लिच जो होता है वो व्हाइट हेयर के साथ यहाँ पर आ चुका होता है। तभी कहते हैं कि इस व्हाइट हेयर वाले बच्चे को खत्म कर दो, और इतनी सारी गोलियां चला देते हैं। हिना उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन देखने को मिलता है कि लिच इतना ज्यादा स्पीड हो चुका है कि उसके लिए सारी बंदूक की गोलियां जो है वो स्लो लग रही होती है। वो सारी गोलियों को इधर उधर कर देता है और वो कह रहा होता है कि काफी ज्यादा स्लो है। तभी हम देखते हैं कि उसके काफी सारे दोस्त जख्मी हो रखे होते हैं, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो सारे लोगों को ऊपर हथियार से हमला करना स्टार्ट कर देता है और सारे एरोप्लेन वगैरह को भी गिराना स्टार्ट कर देता है। इधर से हिना ये सब देख रही होती है, तभी वो स्ट्राइक कर देता है और सारे लोगों से नाम देते हैं, और टोकी ने इसको नाम दिया होता है एस ऑफ फ्लैश स्ट्राइक। वो आके उस कमांडर को हमला करता है। वो कह रहा था कि मैं हार नहीं मारूंगा, लेकिन फिर भी उसको मार के जमीन में गाड़ दिया जाता है। सब लोग हमारे जितने भी होते हैं सब खुशियां बना रहे होते हैं कि फाइनली ये हार गए और हम लोग जीत गए। इस तरीके से खुशियां बना ही रहे होते हैं। तभी हम लोगों को मिलता है कि जो गेंजो होता है उसको भी गोली लगी होती है काफी ज्यादा, तो उसको दर्द हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अबे मुझे भूल मत जाना, तो कहते हैं कि अरे नहीं है तुझे भूलेंगे नहीं, और उसको खून निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कमांडर जो होता है वो दोबारा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को दिखाते हैं, और वो अपने कपड़े उतारते हैं और उनके पास होते हैं बॉम्ब। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को हम उड़ा डालेंगे। जैसे वो उड़ाने वाला होता है तभी हम देखते लिट जो होता है वो रिमोट छीन लेता है और वो कहता है कि मुझे पता था तू यही करेगा लड़के, तू स्पीड में इस वजह से, लेकिन हम लोगों ने स्कूल के अंदर न्यूक रख रखा है। तो कहते कि अच्छा ऐसा कैसे? तो कहते कि हम लोगों ने इम्प्लांट कर दिया था पहले एक बंदा तुम्हारे लिए, और उसने ये कांड कर दिया। अगर तू हम लोगों को मार देगा तो वो चालू नहीं होगा, अगर तूने नहीं तो तेरे दोस्त मरेंगे। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो उस आर्मी से हैं जिसमें हम लोगों को नहीं मारते। तो कहते कि कितने बेवकूफ बच्चे हैं, अडल्ट जो है वो एक दूसरे को खत्म करते हैं। हम अपने आप को इसलिए खत्म करने वाले हैं कि हमारी फैमिली जो है सही तरीके से खाना खा सके। हम जितने लोगों को उड़ाएंगे उतने समय का खाना हमारी फैमिली को मिलेगा, तो हम जाते समय कुछ ना कुछ अच्छा काम तो करेंगे इस चीज को लेके। तो अब होने वाला है कबूम। तो वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, तो मैं तुम लोगों को भी नहीं मारने वाला। तो भी वो कहता कि अच्छा लड़का है लेकिन फिर भी तुम लोग हारोगे। तो भी टोकी जो होता है वो मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो अपनी तलवार निकालता है और चारों तरफ स्लैश कर देता है और सारे बंदों को काट देता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते कि ये तूने क्या किया लिट। तभी वो भी कह रहा होता कि फाइनली लड़के तू एक मर्द बन चुका है बच्चे से। यहाँ से हिना वगैरह सब लोग इसी चीज को देख रहे होते और वो कह रहे थे कि हम लोग फेल हो गए। तभी इधर से लिट जो होता है वो फिर से नॉर्मल रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं हिना उसकी तरफ पीछे पीछे भाग के जाती है कि नहीं जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोग फेल हो गए। इधर से हिना भी कह रही होती है कि हम लोग फेल हो गए। तभी जाके देखने के लिए मिलता है कि लिट जो होता है वो उल्टियां कर रहा होता है डर के मारे। वो कह रहा था कि मैंने एक बंदे को मार दिया, मैंने मार दिया। हिना जो होते हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते। तभी हमारे जितने भी लोग होते हैं समझ चमकना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो कह रहे होते हैं कि 300 साल बाद मिलेंगे मेरे दोस्तों। इधर से हिना भी जो होती है वो चमकना स्टार्ट हो जाती है। लिट जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने एक बंदे को मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हिना जो होती है वो उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो कहता है कि मेरा कन्विंस है कि मैं लोगों को खत्म करूं और अपने लोगों को बचाऊं। तभी उसका बैलेट जो होता है वो चालू हो जाता है। हिना जो होती है वो उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इधर से फिर वो कह रही होती है कि कितने अच्छे पल मैंने तेरे साथ बिताए हैं, तू कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा देख। और फिर वो अपने कपड़े उतार के उसको टच वगैरह बॉडी वगैरह ये सब करवाती है और वो कह रही होती कि अगर तुझे ये फील वापस चाहिए तो मेरे को 300 साल बाद वापस मिलना। तो इधर से वो कहते हैं क्या मतलब है। तो कहते कि फ्यूचर में हम दोबारा मिलेंगे। वो कहते कि ठीक है, और इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। सीन बदलता है, हम देखते तो कि जो होता है वो कह रहा होता कि 300 साल बाद, मतलब कि हमारे फ्यूचर के दोस्त थे। तभी यहाँ पर जो लिच होता है वो भी आ चुका होता है और वो कह रहा होता कि मुझे माफ कर देना, मैंने एक बंदे को कत्ल किया। तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। मगर लिच को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर बताया जाता है कि उसके बाद वेस्ट वॉर शुरू हुआ। फिर इधर से नाना जो होते वो बता रहे होते कि यहाँ पर शैशमैन जो था उसने लिच के साथ वादा किया था तेरे दोस्त कभी भी वॉर के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन तुझे खत्म करना होगा लोगों को। तो वो कहते कि ठीक है, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जाके मिशनों पर सारे लोगों को कत्ल करके आ रहा होता है और उसके दोस्त जो होते हैं उसको देखते हैं और वो वापस घर पे आता तो खून में आता और वो वापस नहाता है। तो वो कह रहा होता कि ये चीज मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तभी नाना उसको देखने के लिए मिलते पहली बार। फिर वो नाना के साथ समय बिताना स्टार्ट कर देता है, उसके साथ हंसता बैठता खेलता कूदता और उसका ध्यान रखता है काफी अच्छे तरीके से। इस तरीके से धीरे धीरे करके लिट बड़ा होता चला जाता है, लेकिन अभी भी वो कत्ल करता जा रहा होता है। उसकी मेंटल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो हंसना ही भूल चुका होता है। यहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं सब उसको शो भी करती हैं अपनी पैंटीज, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा होता। वो कहता है कि मेरा ऑर्डर है, अगली बार से तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा ऑर्डर है कि तुम लोगों को लड़ाई से दूर रहना है। सारी लड़कियां जो होती है वो डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहते हैं कि अगली बार हम इसे हंसता हुआ कब देखेंगे। तो यहाँ पर जो इनोश होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ हम लोग इसे हंसाएंगे जरूर। तभी वो काफी सारे यहाँ पर मार्क्स को भी देख रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि ये मार्क्स मेरा हुआ। एक मार्क्स को पहन लेता और हम देखने मिलता है कि वो लगातार कत्ल पर कत्ल कर रहा होता है। उसे 10-12 हज़ार से लोग मारते होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जितने भी क्लास ए के मेंबर होते हैं सब सेशमैन के सामने कन्फ्रंट करते हैं इस चीज को लेके और कह रहे होते हैं कि अब उसको मत करवाओ, इसकी ह्यूमैनिटी खत्म चुकी है। तो कह रहे कि अगर तुम लोगों को उसकी मदद करनी है तो तुम लोगों को भी वही बनना होगा। तभी हम देखते हैं एक बनता एस ऑफ सडन एक्सप्लोजन हैवी और पीस। हम लोगों को चारों को पता है कौन क्या है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिट जो होता है वो फिर से जा रहा होता है। सोना जो होती है वो कहती है कि मैं तेरी मदद करूँ, तो कहते कि नहीं दूर ही रहना। और यहाँ पर तोकी को भी रोक देता है और कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, बस मैं कत्ल करूंगा। और वो इसी तरीके से करता रहता है। फिर यहाँ पर बात हो रही होती है, एलेक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि वो एक किलिंग मशीन बन चुका है सैचमैन, उसको हमें कंट्रोल में लाना होगा। तो कहते कि
मैं हमेशा से यही तो चाहता था। ये लोग क्या कह रहे थे कि नो किल फोर्स बनाएंगे लोग, बेवकूफ कहीं के, ऐसा कभी नहीं होता। इंसानों को एक दूसरे को खत्म करना ही पड़ता है और इससे अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि ये इतना खो चुका होता है कि अपने लोगों पर हमला करने लगता है और सोना का भी हाथ इसी वजह से कट चुका होता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी हो रखा होता है, फिर उसका इलाज वगैरह भी चलता है। हम देखते हैं कि नाना जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग कर रही होती है और कह रही होती है कि वेस्ट वॉर खत्म हो गई, अब हम लोग साथ में रह सकते हैं। अब वेस्ट वॉर खत्म होने के 2 साल बाद मैं उससे शादी कर पाऊंगी, अच्छी तरीके से रह पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी तब मजा आएगा। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वेस्ट वॉर खत्म होने की वजह से जितने भी बैलेट होते हैं सब हमारे शैशमैन के पास आ जाते हैं और वो यहाँ पर अपना उथोपिया मतलब कि एलेसिया किंगडम बनाता है, जिसके अंदर वो जमीन में से काफी सारे स्पेस को निकाल के एक फ्लोटिंग आइसलैंड बना लेता है, जिसके ऊपर सारे लोग रहेंगे जिनको रिसोर्स मिलेंगे सारे के सारे, और जो बेकार के लोग होंगे वो जमीन पे ही मरते रहेंगे। इसी वजह से एलेसिया के अंदर फोरबिडन किया गया है उड़ना। अगर वो उड़ेंगे तो उन लोगों को ये सारी चीजें दिख जाएंगी, अगर नहीं उड़ेंगे तो उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सैशमैन ने जब एलेसिया बनाया तो उसके बाद वो आसमान में उड़ते रहे, उनको खाना पीना सब कुछ मिलता रहा, काफी सारे लोग आते रहे, फिर जनरल्स, एकेडमी, फौज, बच्चे, स्टूडेंट्स ऐसे आते रहे। हम देखते हैं कि नीचे वाले लोग भी ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जाना होगा उधर। तभी यहाँ पर सैशमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि 7 बैलेट है, अच्छी बात है, हम लोगों ने डुप्लीकेट कर लिया। तभी यहाँ पर तोके आ जाता है और कहता है कि एक मैं लेके जा रहा हूँ, और वो लेके यहाँ से चला जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि दूसरी तरफ तोकी को खत्म कर दिया जाता है लिस्ट के द्वारा, क्योंकि उसने गद्दारी की थी, और वो कहता है कि ये बैलेट मुझे वापस दे दे। और वापस जो होता है बैलेट मिल चुका होता है फ्रेडा के हाथ में। तो लिस्ट को जब पता चलता है कि उसने अपने दोस्त को खत्म कर दिया तो उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इनोशी वगैरह सारे भी कह रहे होते हैं कि तूने ये गलत किया। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है नाना जो होती है वो कह रही होती है कि उसके बाद साल पर साल बीतते चले गए, लिट जो है वो अपने आप को माफ नहीं कर पाया, उसके दोस्त जो थे वो उसको छोड़ते चले गए क्योंकि अलग होता चला गया। मुझे लगा था कि 100 साल बाद वो भूल जाएगा, लेकिन वो नहीं भूला। 200 साल बाद उससे थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जब वो अच्छे तरीके से बात करेगा और मार्क्स हटाएगा तो मैं उससे शादी के लिए पूछूंगी। लेकिन 300 साल बीत गए, उसने एक बार भी मेरे से बात नहीं की, न समझ में आया, न ही उसने मार्क्स उतारा। पता नहीं क्यों लगता है कि वो इंसानियत को खो चुका है। लेकिन तभी तुम लोगों की एंट्री होती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग करंट टाइम में आ चुके होते हैं, झील वगैरह, हिना वगैरह। और हिना जो होती है वो कहती है कि लिट कहाँ है, और वो उसके पास जाती है और वो कह रही होती है कि जो हम 300 साल पहले शुरू किया था अब हमें वो खत्म करना होगा लिच। और वो उसके सामने नुड हो जाती है और वो कह रही थी कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लिट जो होता है वो नाना के पास वापस आ चुका होता है और नाना जो होती है वो कह रही होती है कि अब तो तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊंगी। और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 120 की नेप्टिनो मतलब की शराब का लेवल होता है, ये पिला रही होती है। इधर से सब लोगों को पिला पिला के सब लोगों को बेहोश कर रही होती है, यहाँ तक कि जेल को भी पिला रही होती है। तो वो मना कर रहा था, तो कहता है कि तूने बचपन में बोला था कि तू मेरे साथ खेलेगा, तो कहता है कि ठीक है, और वो उसको पिलाना स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ पे पीते हम देखते हैं कि बाकी हमारे जितने भी पीले और केनी होते हैं वो सभी पी रहे होते हैं, और सोना जो होती है वो दूर से इन लोगों के ऊपर नजर लगाई होती है। और यहाँ पर सब लोग पी रहे होते हैं, तो भी पूछा जाता है हिना तेरे को कुछ हुआ है क्या, तभी हिना पीती है और फिर ये वो याद करना स्टार्ट कर देती है जब उसने बोला था कि अब हम लोग शुरू करते हैं, जो हमने खत्म किया था। वो उसको टच करवाती है, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से लिस्ट जो होता है वो उल्टी कर देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तेरे में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहते क्यों, तो कहते कि तू बच्ची है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है हिना जो होती है वो टच करती है और यहाँ पर चेक करती है कीना वीना का, और वो कह रही थी कि मेरे छोटे हैं क्या। तभी नाना आ जाती है, कीना के छूना स्टार्ट कर देती है और ये सब बॉडी बॉडी को पार्ट को छूते हैं और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है। तो वहाँ पर लिस्ट को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हिना दिखाती है तो उसे उल्टी आ जाती है। वो कह रही होती है कि वैसे तो मेरे हमेशा पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि नाना जो है वो कह रही होती है कि अब मुझे समझ में आया कि इसका मार्क्स कैसे हटा, वो हिना की वजह से। यही तो कंक्लूजन है। मेरा चेहरा देख के उसे वेस्ट वॉर की याद आती थी, शायद यही बात है। तभी जेल उसके पास आता है और वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो उसको धमकाने लगता है, समझाने लगता है। तभी वो कहती है कि ऐसा मत देख मुझे। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हिना जो होती है वो परेशान कर रही होती है अभी विलेज को। तभी उसको घूसा पड़ता है यहाँ पर जेल के द्वारा और यहाँ पर बोला जाता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि ये पकड़। तभी हम देखते हैं फोन होता है जिसके अंदर नाना ने ये रिकॉर्ड किया हुआ था कि जब वो बड़ी हो जाएगी वेस्ट वॉर के बाद फिर वो शादी करेगी। 100 साल बीत गए, उसने मार्क्स नहीं हटाया। 200 साल बाद उसने बात की लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं हटाया। 300 साल तक वो डिसअपॉइंट हो चुकी थी इस चीज को लेके। वो काफी ज्यादा इस चीज को लेके एम्बेरस हो रही होती है कि वो शादी करेगी इससे बड़े। तो बिल्ली जो होता है उसको गले लगा देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था और मैं तुझे हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। तूने मेरा उस समय ख्याल रखा जिस समय कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखा था। तू मुझे पुरानी बातों की यादें नहीं आती, तू अगर नहीं होती तो मैं नहीं होता। फिर वो ब्रो ब्रो कह के सो जाती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसके लैब पर सो रही होती, तभी वो याद करने लगते हैं किस तरीके से वो खेलती रहती थी। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने एक बार चीट किया था, बस छोटा सा और कुछ नहीं। इधर से हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि दोनों की दोनों बेवकूफ है। जेल कह रहा होता है कि अबे सबसे बड़ा तू है। फिर नाना को टेंट के अंदर सुला दिया जाता है, नाना की आँख खुलती है, उसको चिप वगैरह भी दिखाई जाती है, मेमोरी कार्ड भी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी हम देखने को मिलता है सारी लड़कियां जो होती है वो नहा रही होती है। तभी पीले जो होता है कहता है कि चलो पीते हैं। तो बिल्ली जो होता है कहता है कि मैं सुसु करने जा रहा हूँ, वो चला जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर जेल को कहा जाता है पीने के लिए, तो कहते हैं कि नहीं ये तो चोरी का माल है, मैं नहीं पीऊंगा। कहते हैं पीना पड़ेगा और सब लोगों को यहाँ पर पिलाना स्टार्ट किया जाए। फिर खाने वाने की बात होती है जिसके अंदर जो कीने हैं वही खाना बनाएगी। अगर हीना को बोला तो पूरा जंगल साफ हो जाएगा। यहाँ पर खाना वाना बनाया जाता है, अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया जा रहा होता है। फिर यहाँ पे वजन को लेकर बोला जा रहा होता है कि अच्छा तू मुझे ज्यादा भारी लग रही है कीने। तो कहती है कि नहीं नहीं। अब वो सांस रोक के रोकी होती है, जैसे वो छोड़ते हैं तो उसका पेट निकल जाता है। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं तेरे से ज्यादा अच्छी हूँ, असली हूँ। हम देख रहे हैं नाना जो होती है वो दिखाती है, इधर से जेल को दिखाती है, जेल की नाक में से खून निकल जाता है।
फिर यहाँ पर हिना को देखा जाता है, वो तो पी का पागल हो चुकी थी, लेकिन वो काफी स्लिम और अच्छी लग रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि अब बस एक ही लड़की बची है, सोना। और सोना के बाद जाते देखने मिलता है कि वो भी काफी स्लिम है और सही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि अपना तो वेट कम करना है, दूसरों को क्या देख रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिट जो होता है वो जंगलों में घूम घूम के जा रहा होता है और बार बार जंगलों में किसी ना किसी ट्रैप में फंस रहा होता है। पता चलता है वो हिना ने फंसाया होता है। वो कहता है कि मुझे मारी मत ना। तो कहते कि नहीं तुझे मारूंगा नहीं, तू मेरे से दूरी क्यों कर रहा है? तो इसलिए क्योंकि मैं मेच्योर और छोटी हूँ इस वजह से। तो कहता है कि हाँ इसी वजह से, साइज छोटा है तेरा। तो वो कहते हैं कि नहीं तू मजाक कर रहा है। तो कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेरी माँ का नाम सुकीना फैरो है ना। वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो याद करती है कि उसकी माँ ने कैसे बोला था कि तुझे जल्दी जल्दी एक एस को ढूंढना होगा और ये बैलेट उसको दिखाना होगा। फिर करंट टाइम में वो कह रहा होता कि तुझे मेरी माँ के बारे में कैसे पता। तो कहता है कि पहले तो मुझे शक था, लेकिन जब तेरा हीना नाम मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ कंफर्म है। लेकिन जब मैंने बैलेट को देखा तब मुझे कंफर्म हो गया कि तू उसी की बेटी है। और ये रहा तेरा बैलेट, और जिसको तू ढूंढ रही है इसको, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो कहती है क्या मतलब? सभी सीन बदलता हम देखते हैं शैशमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि 7 बैलेट थे, 7 में से 3 गायब हैं, हमें जल्द से जल्द वो बैलेट वापस चाहिए। अगर वो बैलेट वापस नहीं मिले तो जो हमारा एलजिया वो तबाह हो जाएगा पूरी तरीके से, तो हमें जल्द से जल्द उनको ढूंढना होगा। तो भी वो बंदा रिपोर्ट करता है जिसने हमारे लोगों को घर के अंदर देखा था, वो कहता है कि वो अचानक से गायब हो गए। तो कहता है कोई बात नहीं, वो आएंगे तो हमारे पास ही। दूसरी तरफ लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं वो एस नहीं हूँ जिसको तू ढूंढ रही है, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने तेरे फादर को मारा था। हाँ तेरे फादर हैं तोकी। और हम देखने मिलता है वो कहता है कि हाँ मैंने अपने हाथों से उसे मारा था, इस वजह से मैं तेरे से दूर रहना चाहता था। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे जितने भी लोग होते हैं सब बात कर रहे होते हैं। कैनी जो होती है वो कह रही होती है कि तू पहले मेरे से क्या बोलने वाला था, पहले वो बता। तो वो कहता है कि तूने सुना नहीं था उस समय जब मैंने बोला था। तो कहती कि नहीं। तो वो फिर से बताता है, तब देर में वो सो जाती है। फिर वो कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखने मिलता है कि सब लोगों को चक्कर आने स्टार्ट हो चुके हैं और सब लोग सोने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर भी हिना भी जो होती है वो बेहोश हो जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि लिट जो होता है वो हिना को उठा के लेकर आया होता है और कह रहा होता कि सब लोग सो गए, मुझे माफ कर देना और तुम लोगों का शुक्रिया, तुम लोग मेरे साथ थे, लेकिन मुझे अकेले ही फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं जेल जो होता है वो जगह होता है और वो कह रहा होता कि तू बेवकूफ है क्या, अकेले फाइट करने जा रहा है। दूसरी तरफ रॉयल किंगडम के अंदर हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को गोली मार मार के खत्म किया जा रहा होता है और वो लोग होते हैं टॉप जनरल्स के। हम देखते हैं एरिन का यहाँ पर मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो कह रहा होता कि ये सब कैसे हुआ, एक बड़ी सी मीटिंग बुलाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं मिलता है जितने भी कमांडर्स होते हैं सब लोगों को बुलाया जा रहा होता है, जिसके अंदर से 3 कमांडर्स होते हैं, एक लड़की 2 लड़के। और वो सब आपस में बहस कर रहे होते हैं और वो कह रहा था कि मैं खत्म कर दूंगा सब लोगों को, मैं मिटा दूंगा उसको भी, वो एस होगा, फला होगा, ढीन होगा, कोई बात नहीं, मगर मेरे सामने टिक नहीं सकता। और इन लोगों के पास भी अलग अलग तरीके की पावर है। लेकिन एरिन जो होता है वो कह रहा था कि तुम लोग कमांडर हो, बेवकूफ नहीं, तो चुपचाप बैठे रहो जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। सीन बदलता है, जेल और लिच जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं, जिसके अंदर जेल जो होता है वो कह रहा होता है कि तू इस तरीके से हम लोगों को धोखा देके जा सकता है, नहीं है। तो कहते कि मैं बस तेरे से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर जेल। तो कहते कि हाँ। तो कहते कि बस तुझे मेरे दोस्तों का ध्यान रखना होगा और कुछ नहीं, इन लोगों को चोट नहीं लगनी चाहिए। मैंने इतने सारे लोगों को कत्ल किया है, मैं नहीं चाहता जो मैंने प्रॉमिस पहले किया था और तोड़ दिया था, मैं दोबारा भी लोगों से प्रॉमिस किया और तोड़ दूं। तुझे पता नहीं मैं एक एक दिन किस तरीके से जी रहा हूँ। जब मैंने अपने दोस्त को हाथों से खत्म किया तू सोच भी नहीं सकता, उस दिन पूरी दुनिया मेरे लिए टूट गई थी। तभी दोनों अपना मास्क और चश्मा हटाते एक दूसरे टकराते और कहते कि अगर तू अगली बार मेरे सामने आया तो मैं तुझे किसी का भी नहीं छोड़ूंगा। तो कहते कि मैं भी। और यहाँ से लिट जो होता है वो निकल जाता है और वो कह रहा था कि मुझे माफ कर दे नहीं ना, तू जितना मेरा क्लोज आने की कोशिश की थी मैं उतना क्लोज तेरे नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तेरे पिता को कत्ल किया। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद करी और अकेला ही मैं फाइट करूँगा, अब मैं किसी को भी नहीं खो सकता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शैशमैन जो होता है वो कहता है कि अब मेरा एस निकलेगा और हम देखते हैं ये शायद डॉन है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है हिना जो होती है वो कह रही होती है कि ना 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 यहाँ पर जेल है और ना ही लिच है। तभी पीले जो होता है वो लेटर देखता है जिसके अंदर जेल ने लिखा था वो रॉयल पैलेस जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी निकल चुके होते हैं रॉयल पैलेस के लिए, वो भी घोड़ों पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी लिट जो होता है वो एक जगह पर रुकता है खंडर से और वो यहाँ पर देख रहा होता है। तभी उसके ऊपर कोई अजीब सी चीज आके गिरती है, वो कहता है कि ये क्या। तभी वो कह रहा था कि भूल गया मुझे कॉकरोच कहीं के। तभी वो कह रहा था कि अगर तू, तो कहता कि हाँ मैं डॉन। और वो कह रहा था कि कॉकरोच अब तुझे मरना होगा और उसको पत्थरों के बीच में दबा के ग्रेविटी अटैक से उसे खत्म कर दिया जाता है। और वो कहते क्या मैं मर गया हिना। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं लिच का, जहाँ पर उसको पत्थरों के बीच में दबा के मारा होता है। यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये मर गया, और हम देखते हैं कि उसकी सांसें देखी जाती है जो कि चल नहीं रही होती बिल्कुल भी। सीन बदलता है हम देखते हैं जिल जो होता है वो रॉयल्स पैलेस पहुंच चुका होता है और वो कहता है कि मुझे बात करनी है कमांडर से। वो वहां पर पहुंचता है और वो बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर उसका बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने नाना से बात कर लिया था कि तेने ऑल थिंग के ऊपर क्यों हमला किया था, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहता है कि मैं उस चीज़ के लिए बात करने के लिए नहीं आया। तो कहता है कि किस चीज़ के लिए आया, पापा से प्यार करने के लिए। और वो उसको गले लगाता है। तभी हम देखते हैं कि वो हटता नहीं है, वो गले लगा लेता है। वो कहता है कि क्या मेरी बेटी को पैसे की जरूरत है क्या, जिस वजह से तूने हटा नहीं। तो कहता है कि नहीं मैं इसलिए भी नहीं आया। कहता है कि तो किस लिए आया। तो कहता है कि मैं आया हूँ। तभी वो कहता है कि लिस्ट के बारे में बिल्कुल भी बात मत करिए। तो कहते कि मैं उसी के बारे में बात करने का आया। तो कहते कि तू बेवकूफ़ है क्या, उसके बारे में बात करना है। तो कहते कि अगर ऐसी बात है तो मुझे कमांडर बनना होगा। तो कहते कि तू मुझे लड़ाई करने के लिए बोल रहा है। तो कहते कि हाँ मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ। और दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे होते हैं और वो कह रहा था कि
पहले की तरह ही है, लेकिन इस बार तूने मेरे ऊपर पंच कैसे लैंड किया? 300 साल में तू पहली बार मेरे पर लैंड किया पंच। तो कहते कि सुप्रीम लीडर कैप्टन बनना है मुझे। तो भी वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, तो ऑल स्टार स्टेक। तो कहते कि ऑल स्टार स्टेक। और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एरिन होता है वो एक्सप्लोजिव एस है, तो वो एक ही बार में एक्सप्लोजिव एस का इस्तेमाल करता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जेल जो होता है पूरी तरीके से फट के 64 हो चुका था और हार चुका था। वो कहते कि मैं तुझे खोना नहीं चाहता जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को खोया। फिर वो बताता कि मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और मैं उनके साथ हमेशा खेलता रहता था। लेकिन जब एक बार मैं उनके पास पहुंचा तो देखा कि वो दोनों मरे पड़े थे। मेरे बेटे ने सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली थी अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों नहीं बच पाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कौन था तो मैं उसके ऊपर गोली मारने के लिए गया। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा एक दूध पीता हुआ बच्चा था जिसके लिए उसने कत्ल किया था। तो मेरे हाथ कांप गए और मैंने उसको नहीं मारा। तब से मैंने सोच लिया कि मुझे दुनिया बदलनी है। तभी हम देखते हैं ऑल थिंग आती है और यहाँ पर जेल के जो पॉइंट्स होते हैं उनको लेके सीधा कैप्टन के पास दे देती है। और यहाँ पे वो कह रहा था कि अभी भी मैं हारा नहीं हूँ, मेरे को ये करना होगा। तो कहते कि नहीं, तू हार चुका है। तो कहते कि अगर मैं हार चुका होता तो आप मुझे खत्म कर देते। पास्ट में भी आपने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि आप फ्यूचर में मुझे देखना चाहते थे। तो कहते कि तू बेवकूफ़ है क्या? तुझे क्या लग रहा है कि मैं अपने बच्चों से ज़्यादा तुझे प्यार करूंगा? तो कहते कि मैंने जो पल देखे हैं आपके साथ उससे मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो कहते कि सुन, अब तू कोई लूटेंट वूटेंट नहीं है, अब तुझे इस अकेडमी से निकाला जाता है और तेरे से आर्मी की पावर भी छीन जाती है। तो कहता है कि यस सर, गुड बाय। और जैसे वो जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आती है और कहते हैं कि ये तुम्हारे नाप के कपड़े हैं। तो कहते हैं कि अब मैं नहीं हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने भेजे हैं। तो कहते हैं कि मुझे पता था मेरे पिता मेरे से प्यार करते हैं। इधर से एरिन जो होता है वो फोटो देख रहा होता है अपने तीनों बच्चों के। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पीले, हीना और किन को यहाँ पर डॉन ने यहाँ पर पकड़ लिया था और वो कह रहा होता कि 300 साल की यादें मेरे दिमाग में अभी भी कटक रही है, मुझे पता है नाना ने ये कुछ किया है ना। तो कहते कि हाँ, हम लोग पास्ट में गए थे। तो कहते कि मुझे पता था। तो तुम लोग क्यों गए थे वहां पर? बचाने के लिए हम लोगों को? नहीं, हम लोग कभी नहीं बच सकते थे। अब तुम लोगों का क्या प्लान है? एलिसिया को तबाह करना? अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। हमें देखने मिलता थोड़ा बहुत दर्द देता है और छोड़ देता है। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता कि अब कौन आ रहा है यहाँ पर? तभी हम देखते हैं यहाँ पर शैशमैन आता और वो कह रही होती कि सर आप। तभी हम देखने मिलता एक बंदा बंदूक लगा लेता और कहता कि तूने सर कैसे बोला? वो यहाँ पर जनरल है, सबसे ऊपर है वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा कि इंटेंडो किल फोर्स वाले मैं बनाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं, मैं एक किलर मशीन बनाना था और जो कि मैंने बनाया, जो कि है लिच। तो तुम लोगों को भी मैं एक किलिंग मशीन बना देता हूँ ना, काफी अच्छा लगेगा। तो कहते क्या मतलब है तेरा? कहते कि तुम लोगों को मैं आर्टिफिशियल गोलियां दूंगा एस बनाने की। बैलेट तो तुम्हारे पास नहीं होगा लेकिन पावर जरूर मिल जाएगी। तभी वो यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं एक सोल्जर को बोला होता है ये काम करने के लिए और वो हीना को खिलाने वाला होता है और वो कहता है कि हो सकता है तू मर भी सकती है लेकिन ज्यादातर चांस है कि तू बन जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं डॉन जो होता है वो अटैक कर देता है अपने ऑफिसर पर और वो कह रहा होता है कि एस केवल हम ही लोग हैं, हम लोगों ने वॉर लड़ी है, एस हम ही लोग रहेंगे और कोई नहीं, कोई भी मॉडिफिकेशन करके एस नहीं बन सकता। तभी वो कहता है कि तुम लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते तभी हम देखते हैं हीना अपना बैग उठाती है, तभी कोने से लग के बैलेट गिर जाता है। वो कहते हैं बैलेट तुम लोगों के पास, तुम एलिसिया को तबाह करना चाहते हो? तभी वो यहाँ पर सब लोगों को कैप्चर कर लेता और ग्रेविटी से दबाना स्टार्ट कर देता और कह रहा था कि अब तुम लोग नहीं बचोगे कोई सा भी। वो यहाँ पर सब लोगों को दबाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो हीना जो होती है वो बकवास करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम मरेगी। तभी हम देखते हैं कीनी को थोड़ा सा मौका मिल जाता है, वो ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वो कीनी को दबाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं पीले जो होता है उसका पैर दबा लेता है और हीना उसका मुंह दबा लेती है। सब के सब उसको दबाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कैनी भाग। और कैनी जो होती है वो भाग रही होती है। तभी वो हीना को यहाँ पर गला दबा के फेंक देता है और वो भागना स्टार्ट कर देती है। कैनी जो होती है वो घोड़े पे। तभी वो कहते हैं कि अब ग्रेविटी का अटैक। और हम देखते हैं पत्थरों को उठा के मार रहा होता है और उसको पीठ में से पत्थर पार करवा दिए होते हैं। तभी उसका खून काफी ज्यादा बह जाता है, वो फिर भी भाग जाती है। हिना जो हुए कह रही होती है कि फाइनली वो चली गई, अच्छा हो गया। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं, वो मरने वाली है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। तो कहती कि वो जितनी दूर जाएगी लिफ्ट को जरूर बुला के लाएगी। तो डॉन कहता है कि वो मर चुका है। तो कहते कि नहीं, वो मरा नहीं है, लिफ्ट को वो जरूर लेके आएगी, वो तुझे हराएगा जरूर। तो वो कहता है कि मुझे हराएगा। तभी वो एक पत्थर तोड़ता है, कहता है कि नाना भी यहीं पे है, तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा अब। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन में था, शाम हो चुकी होती है और किन जो होती है वो पहुंच चुकी होती है उस जगह पर जहाँ पर लिट की बॉडी पड़ी होती है। वो वहां पर रगड़ रगड़ के अपने आप को लेकर आई होती है और वो कह रही होती है कि जल्दी उठ लिट, सब लोग खतरे में हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉन जो तो वो कहता है कि अगर सुबह होते होते वो नहीं आया तो तुम लोग मारे जाओगे। इधर से किन जो होती है वो कह रही होती है कि लिट तुझे उठना होगा, हीना को बचाना होगा, हम सब लोग काफी ज्यादा खतरे में। और इसकी बॉडी पे कोई दाग क्यों नहीं है? और वो आवाज दे रही होती है लेकिन वो उठ ही नहीं रहा होता। तभी हम देखते हैं किन का खून काफी ज्यादा बह जाता है और वो कह रही होती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ, मुझे माफ कर देना हीना। और उसको सीपीआर देती है और किस करके, लेकिन हम देखने मिलता है वो फिर भी होश में नहीं आ रहा होता। उसका दिल धड़काती है लेकिन वो फिर भी होश में नहीं आ रहा था। वो कहती क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ? और वो धीरे धीरे करके मर जाती है और कहते हैं कि मैं कितना अच्छा समय बिता रही थी उस गांव के अंदर, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है उन लोगों की, हम लोगों ने स्कूल में भी जाके इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इसके साथ मर रही हूँ, ये अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती है और होम हॉक के जितने भी गांव के लोग होते हैं सब के सब यहाँ पर आ चुके होते हैं। और वो कहते हैं कि हम लोगों को पता चल गया था तुम लोगों के बारे में, इस वजह से हम तुझे बचाने के लिए आ गए। और उसकी मरम पट्टी करनी स्टार्ट कर दी होती है और सब लोग कह रहे होते हैं कि यही सही समय है, अपना लव कॉन्फ्रेंस कर दे इसके सामने, तू अब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन तुझे अब करना चाहिए। तभी वो उसको रोते हुए आई लव यू वगैरह सब कुछ बोल देती है, प्यार वगैरह के बारे में कि मैं कैसे मिली तुझे ये सब। तभी हम देखते वो होश में फिर भी नहीं आ रहा होता।
तो जो वो लड़की है समझी बेचने वाली, वो जाती है और लिट को थप्पड़ दे रही होती है और कह रही थी कि एक लड़की तुझे अपना प्यार कन्फेस कर रही है और तू एक नामर्द की तरफ पड़ा हुआ है, और उसको मार रही होती। तभी किन जो होती है आके उसको रोकती है और कह रही होती कि मत कर, वो मर चुका है, उसको जाने दे, आराम करने दे उसे, और वैसे भी सुबह होने वाली है, मुझे बस इतना है कि ये जल्दी से उठ सके तो उठ जाए और जाके मेरे दोस्तों को बचा ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वरना मुझे अपने दोस्तों के पास दोबारा जाना होगा। और वो खड़ी हो जाती है अपने दोस्तों के पास जाने के लिए, लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिरती है। तभी हम देखते हैं पीछे से लेट आके बचा लेता है और वो कहता है कि कहाँ पर है वो लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डॉन होता है वो कह रहा होता है कि सुबह हो गई है, अब तुम लोगों का खेल खत्म होगा। तभी हिना जो होती है उससे बात करती है और कह रही होती कि मुझे ये तो बता कि तू हमसे नफरत क्यों करता है। तभी वो कहता है कि टाइम बाय करने की कोशिश मत कर। तभी वो ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके सब लोगों को दबा रहा होता है। तभी हिना बकवास करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से वो उसके जबड़े को तोड़ रहा होता है और वो कहता है कि वो कभी नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं आसमान से लेट यहाँ पर गिरता है और उसके साथ होती है कीनी, और वो कहता है कि पहले जल्दी से खड़ा हो। तो वो कहता है कि कैसे। तभी वो कहता है खड़ा हो और यहाँ पर केनी का इलाज कर, और तू ही इसका इलाज कर सकता है। तभी केनी उसको लुक देता है, वो कहता है कि मुझे पता है तू ही कर सकता है। दूसरी तरफ डॉन जो होता है वो कहता है कि मुझे लगा था तू मर गया। तभी इधर से हिना जो थी वो कह रही होती है कि तू जिंदा है। तो कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ और मैं तुझे अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा। जब भी मैं तुझे दूर करता हूँ तू उतना ही मेरे पास आती चली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस चीज को लेके, मैंने तेरे बाप को मारा है, इस वजह से मैं वो एस नहीं हो सकता जो तू सोच रही है। तभी वो भाग के जाती है, उसको किस करती है और वो कहती है कि तूने मेरी कहानी कभी पूरी नहीं सुनी थी। मेरी माँ ने बोला था कि जल्दी से तुझे एस ढूंढना होगा, वो एस वो होगा जिसको तू चुनेगी, और मैंने तुझे चुना है। तो ये मेरा एस और कोई नहीं हो सकता। तो कहते कि अब तू और मैं साथ रह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए या नहीं। अब मुझे तेरे साथ बेबीज करनी है, शादी करनी है, इस तरीके से घूमना है, ये सब करना है। तो कहते कि इतनी जल्दी सब कुछ। तो कहते कि मुझे पता था तो डर जाता है, लेकिन हाँ हमें करना तो जरूर पड़ेगा। तो कहते कि हाँ जरूर, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब तू पीछे हट जा, इसको मैं संभालता हूँ। हिना को वो कहता है कि जा तू इलाज करवा यहाँ पर केनी का। वो जाके इलाज करवाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर लिट जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है डॉन के ऊपर, और यहाँ पर डॉन भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों के दोनों की टक्कर बहुत अच्छी तरीके से होनी स्टार्ट हो जाती है। डॉन पीछे जाके गिरता है, तभी वो कहता है कि डॉन हार मान ले। तभी हम देखते हैं ऊपर से गोलियां चलने स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सोना आ जाती है और यहाँ पर गोलियां बरसा रही होती है। तभी यहाँ पर लिट को भी कैप्चर कर लिया जाता है ग्रेविटी के अंदर, और दूसरी तरफ सोना जो होते हैं वो गोलियां चला रही होती है और ग्रेविटी की वजह से और भी ज्यादा तेज हो रही होती है। हम देखते हैं चशमैन जो होता है ये देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि दो एस के सामने एक एस क्या कर पाएगा, चलो देखते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है लगातार गोलियां पर गोलियां चल रही होती हैं और लिट जो है वो काफी ज्यादा परेशान के अंदर है, क्योंकि दो एस के सामने अकेला फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक ही काफी ज्यादा ताकतवर है तो दो से कैसे फाइट करें। जब भी लिट जो होता है वो किसी पे हमला करता है तभी दूसरा वाला हमला करके यहाँ पर लिट को बेवकूफ करा देता है और मार देता है। तभी हम देखते हैं उसको ग्रेविटी में फंसा के उसके ऊपर गोलियां गोलियां चल रही होती है, लेकिन वो किसी तरीके से डॉच कर रहा होता है। पीले कह रहा होता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी हिना उसको रोक लेती है और कहती है कि नहीं, हमें इसकी मदद करनी है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया वो आएगा जरूर। फाइट अभी भी चल रही होती है जिसके अंदर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके यहाँ पर लिट को रोक लिया जाता है और सोना जो होती है ऊपर से बुलेट चला रही होती है और वो कह रही होती है कि मैंने भी आपकी तरह एस बना, क्योंकि मैं आपको फॉलो करना चाहती थी, क्योंकि मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहती थी लिट, लेकिन फिर भी तूने मुझे डिसओबे किया, पीछे की तरफ छोड़ दिया। लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक मैं तुझे खत्म नहीं कर देती तब तक मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पर डॉन जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने उस लड़की को ऐसा बनाया, पहले वो कितनी अच्छी थी, हमेशा खुश रहती थी, तूने ही उसको बेवकूफ बनाया, तूने ही अपने पीछे लगाया, और फिर वो जब लिस्ट करने लगी तो तूने उसे डिच कर दिया। तू कैसे कर सकता है, तूने क्या प्रॉमिस किया था कि किसी को भी किल नहीं करेंगे, तूने वो वादा तोड़ा, तूने बोला कि हम सब साथ में रहेंगे, तू अकेला अकेला रहा। तुझे वो फाइट याद है जब हमने बच्चों को भी मारा था, तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने बच्चों को भी मारा हुआ है। नाना जो होती है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आफ्टर कंट्रोल चल रहा होता है और नाना को भी यहाँ पर दबा लिया जाता है और जितने भी हमारे लोग होते हैं सबके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल हो रहा होता है। हम देखते हैं कि लिच की आंखों में 001 पावर आ चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ल्यूटन जेल यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैंने तेरे से वादा किया था ना, मैं तेरे दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ अपने दोस्तों की वजह से, तो वो लड़की मेरी और ये लड़का तेरा। तो कहते हैं कि ठीक है, दोनों अपने अपोनेंट की तरफ चले जाते हैं। हिना जो होती है वो कहती है कि पीले फिर से शुरू करो, फिर से शुरू होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि लिट की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है अब डॉन के खिलाफ। और यहाँ पर सोना जो होती है वो लगातार गोलियां बगोलियां चला रही होती है और यहाँ पर ल्यूटेंट को एक भी चोट नहीं लग रही होती है। हम देखते हैं जेल का पावर नंबर 1 हो चुका होता है, जिसकी वजह से सोना को लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो खत्म हो जाएगा। तभी सोना जो होती है वो लगातार गोलियां पर गोलियां चला रही होती है, लेकिन वो उसको सारे डोज को रोक रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगी। तो कहते कि हाँ वैसे ही जिस तरीके से तूने लिस्ट को कम पावर होने के बावजूद भी रोक लिया था। तो कहते कि नहीं वो बात नहीं है, वो लगातार गोलियां गोलियां चला रही होती हैं, फिर उसकी गोलियां जो होती हैं अब वो लग भी नहीं रही होती, वो ब्लॉक भी नहीं कर रहा है, वो सारी साइड साइड से निकल जा रही है। जेल जो होता है उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता और वो कह रहा होता कि तू मुझे गोली नहीं मार सकती। कहती क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहता है कि क्योंकि पास्ट में तूने मेरे से कन्विंस किया था कि तू कभी भी किसी को हार्म नहीं करेगी और तू वही करी है। अच्छा जब डॉन के सामने इसका हुआ था मुकाबला, वो कहते कि हाँ मैं नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम लोगों को देख मिलता है डॉन
और लिट की जो होती है फाइट यहाँ पर चली रही होती है। लिट जो होता है उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डॉन जो होता है बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहा होता है कि तुझे याद नहीं है हम लोगों ने वेस्ट वॉर के अंदर कितनी सारी फाइटें की थी, एक दूसरे का साथ मिलकर हम लोग को कितने सारे लोगों को मारा है, हमने हजारों लोगों को मारा। जब तुझे एक बच्चा मारने के लिए आया था जो कि ब्रेन वॉश था, तब भी मैं वहां पर आया, मैंने उस बच्चे को रोक लिया, फिर हम दोनों ने बच्चे को मार दिया। हम लोगों को उसको नहीं मारना चाहता। सब लोग कह रहे थे कि बेबीज को भी मारा इन लोगों ने। वो डॉन जो होता है वो कह रहा होता कि तू अलेसिया को तबाह करना चाहता है, तू इस रूलिंग को खत्म करना चाहता है, तू उस जगह पे पहुंचाना चाहता है हम लोगों को जिस जगह पर हम बेबीज को कत्ल करें। मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लेकिन इधर से लिट जो होता है वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वो कह रहा था कि हम लोगों को बराबरी के लेवल पे आना होगा, सब लोगों को खुश रखना होगा। तो कहते कि नहीं, एलेसिया जो है एक पैराडाइस है, हम लोगों को यहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वो अटैक करना स्टार्ट कर देता और कहता कि ये अटैक मैंने कभी तुझे भी नहीं दिखाया। तभी लिट जो होता है वो स्पीड से भागता, तभी हम देखते वो नीचे से ग्रेविटी में ब्लैक होल बना देता और कहता कि मैं तेरा नेचुरल एनिमी हूँ, स्पीड ऑफ लाइट को कौन बाहर नहीं जाने देता, ग्रेविटी वाला ब्लैक होल और मैं वही हूँ। और हम देखते हैं लिट जो होता है वो उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता और उसको कंप्रेस कर देता है डॉन और चकनाचूर कर देता और कहते कि वो लड़का अब खत्म हुआ। और हिना यहाँ पर चिल्लाती रह जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। लिट जो होता है वो खोपड़ियों के ऊपर होता है और वो कह रहा होता है कि ये कैसी जगह है। तभी हम देखते हैं एक मार्क्स उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तू भी दूसरा मार्क्स आ जाता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 मार्क्स उसके सामने आ जाते हैं और वो कह रहे थे कि तूने इतने सारे लोगों को मारा, प्रॉमिस तोड़ा, तूने क्या बोला था कि एक ऐसी फोर्स बनाएंगे जिसमें लोगों को नहीं मारा जाएगा, लेकिन तूने वो किया। तूने क्या कहा कि हम लोगों को खुशियां ले रहेंगे, लेकिन तूने अपने लोगों को धोखा दिया। मुझे पता है तूने अपने दोस्त को भी मारा। तो भी वो याद करने लगता है कि उसने किस तरीके से टोकी को मारा था। वो कह रहा था कि तेरा गिल्ट इतना बड़ा है कि तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो भी वो मार्क्स को भी काटता, लेकिन वो जुट रहा होता है और वो कहता कि हार मान ले। तभी वो हार मान लेता और कहता कि हाँ मेरा गिल्ट बहुत बड़ा है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन तभी उसे हीना की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। इधर हीना चिल्ला रही होती है, इधर से जेल जो होता है वो कह रहा था कि वो जरूर आएगा डॉन, तू अभी जीता नहीं है। अभी हम देखते हैं वो चिल्लाते हैं यहाँ पर लिट लिट लिट। तभी उसको आवाज़ आने लगती है। वो कह रहा था कि मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे बुला रहे हैं। अभी मैंने दोबारा उन लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं उनको रोने नहीं दूंगा, मैं उनको बचा के रखूंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा, तो मुझे वो करना होगा। और सारे मार्क्सों पर हमले करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि सारे मार्क्स जो होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। तभी यहाँ पर डॉन जो होता है अटैक करने वाला होता है। तभी उसके अटैक अंदर से बाहर निकल के आता है यहाँ पर लिट और वो चमक रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं वापस आ चुका हूँ डॉन, अब तू मेरे से नहीं जीत सकता। डॉन अटैक करता है। तभी हम देखते हैं वो अपनी तलवार को अंदर करता है और सीधा घूसा मारता है डॉन के मुंह पे। और वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने बच्चों को भी मारा, बेबीज को भी मारा, तू ही मेरा साथी था, तुझे पता तो है हम लोगों ने क्यों किया था ये। तभी वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं तेरे साइड ही था। फिर वो वापस होश में आता है। यहाँ पे हीना जो होते वो बात करती है और कह रही होती है कि अब तो तू फाइट नहीं करेगा ना यहाँ पर डॉन। वो कहता है कि तू जो चाहे वो कर ले और ये ले तेरा बैलेट। अब वो बैलेट देकर यहाँ से चला जाता है चुपचाप। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि लिट जो होता है वो आता है किन्नी के पास, उससे माफी वगैरह मांगता है और उसको थैंक यू भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि उसको होश आता है। वो कहते हैं कि क्या मैं उसके साथ ही, और मैंने उसको कन्फ्रेंस किया था, नहीं वो एक सपना था, सारे गांव वाले यहाँ क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं सारे गांव वाले उसके सामने आते हैं और सब लोग कह रहे थे कि तू तो अच्छे तरीके से रिजेक्ट होगी, तू तो अच्छे तरीके से रिजेक्ट होगी। तो कहते क्या मैं रिजेक्ट हो गई? तो कहते कि हाँ तुझे उसने रिजेक्ट कर दिया। तो कहते कि उसको मरना होगा, अब लिट को मरना होगा। सारे बंदे उसको मारने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं जेल जो होता है इधर से पढ़ाई कर रहा होता है। तभी नाना आती है और वो कह रही होती कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहते कि पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कहते कि वैसे मैं जा रही हूँ उसको देखने के लिए, तू आ रहा है? तो कहते कि नहीं, बेवकूफ़ों को मैं नहीं देखता और तू आराम से देख उसे प्यार से। तो कहते कि क्या मतलब? कहते कि कुछ नहीं, मैं तेरे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। तभी वो भी मुस्कुराता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है लिट को मार मार कर टट्टी बट्टी सब कर दी होती है उसके ऊपर और बहुत बुरा हाल कर दिया होता है उसका। फिर वो पीले को कहता है खोलने के लिए और पीले जो होता है उसको खोल देता है। फिर हम देखते हैं कि तभी पीले उसके ऊपर तलवार रख देता और कह रहा होता कि मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि मुझे मैजिक के बारे में पता है। पास्ट में तो हीना ने पढ़ाई की, तुझे इस चीज के बारे में पता था, लेकिन तूने फिर भी मेरा नाम लिया। तो कहते कि मुझे पता था इस चीज के बारे में, इस वजह से मैंने कहा, और तेरे सीक्रेट मुझे पता है, और मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन नहीं। अब मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए बाकी लोगों से, और तू भी जा कैनी से मिल ले, वो होश में आ चुकी है। तभी वो जाने देता है यहाँ पर और वो कहता है कि चलो ठीक है। वो सब्जी बेचने वाली जो होती है वो कह रही होती है कि केवल अब तू ही बचा है कीने के सामने, तो तू उसको कन्फ्रेंस कर दे अपना लो। वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि पीले उसके पास जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो कह रहा था कि तेरी आंखें दिखा। तभी हम देखने मिलता है उसकी आंखें साफ होती हैं। वो कह रहा था कि दूसरी आंख भी साफ होती है। वो कहते कुछ जाति पास नहीं तू? तो कहते कि नहीं। तभी उसको कहता है अपनी टांगे खोल। वो कहते क्या मतलब है? कहते कि टांगे। तभी उसके टांग में जो गोली लगी होती है उसको चेक करता है। वो कहता है कि तेरे को दर्द तो नहीं हो रहा? तो कहते कि नहीं। तभी वो यहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि ठीक है मैं आया, और वो खाना लेकर आता है और वहाँ पर हम देखने मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि तू तो काफ़ी अच्छा खाना बनाता है। तो कहता है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन तुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वरना तू मोटी हो जाएगी। तो कहता है कि क्यों, तेरे को सभी लड़कियाँ पसंद नहीं है? तो कहता है कि नहीं नहीं। और वो कहता है कि मतलब मैं पसंद नहीं हूँ? तो कहता है कि नहीं। तो कहता है कि ओए ऑर्डर किसको दे रहा है? मैं तेरी मैम हूँ। तो कहता है कि ओ सॉरी मैम। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है लिट और हीना जो होते हैं वो खड़े होते हैं। तो भी हीना जो होती है वो यहाँ पर होने स्टार्ट हो जाती है। वो अपने बड़े बड़े आती है और कह रही होती है कि ले दवा ले, मजे कर ले, किस करते हैं हम लोग, बेबीज करते हैं। तो कहती क्या मतलब है तेरा? तो कहती कि मेरी माँ ने बोला था कि जल्दी से जल्दी बेबीज करनी है और कुछ नहीं। कहती कितनी ऑकवर्ड है। तभी उसका पैंट भी उतार देती है और हम देखने मिलता है। वो कहती कि देखना अब मुझे भी दिखा। और वो कह रही थी कि क्या करना है? तो कहते कि बेबीज करने हैं। तभी हम लोगों को मिलता है जेल वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि हम लोग गलत टाइम आ गए क्या? तभी लिट कहते हैं नहीं नहीं फिर सही टाइम आए हो यार, वरना अभी तो इसकी इज्जत उतार देती वो सारी की सारी। फिर हमारे लोग जो होते वो बात कर रहे होते और कह रहे होते कि अब हम मुझे बता एलेसिया को तू अभी भी तबाह करना चाहता है या नहीं?
तो लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया को बैलेंस में बनाना चाहता हूँ, किसी को बिना मारे। हाँ, मैं अभी भी अलीसिया को तबाह करना चाहता हूँ और किसी भी तरीके से मैं कर रहूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? तो नाना कहती कि हाँ। तभी जेल भी कहते कि हाँ। तभी इधर से किनी भी कहती है हाँ। तभी पीले कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है मैं भी। तभी वो कहते हैं कि हमें और लोग चाहिए होंगे। तभी सोना भी आ जाती है। लिट कहता है चलो अब रॉयल पैलेस की तरफ। सीन बदलता है, सेशमैन के पास यहाँ पर बंदा आता है और कह जाता है कि लिट हमारी तरफ आ रहा है। तो कहते हैं कि मुझे पता था वो आ रहा है, इस वजह से मैंने अपनी फौज तैयार कर रखी है और भी ज्यादा। और यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जो कि स्कूल वाले कपड़े पहने होते हैं, इसका मतलब ये हमारे दोस्त ही होंगे। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है, घोड़ा गाड़ी के अंदर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब चल के आ रहे होते हैं और लिट और हिना जो होते हैं वो उसके ऊपर बैठे होते हैं और वहाँ पर वो उसको खाना वाना खिला रही होती है। वो ब्रेड जो होते हैं वो काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो कहते हैं कि मैं इसी तरीके से तुझे खिलाऊंगी हम लोग जब शादी कर लेंगे। तो कहते हैं कि हाँ। फिर वो बैलेट के बारे में बोलता है कि कह रही होती कि मेरी माँ ने मुझे ये दिया और मेरे को चॉइस दी एस चुनने के लिए, इसलिए मैंने तुझे चुना लिट। तो वो भी कहता है कि मैंने भी तुझे चुन लिया हिना। और यहीं पे ये एनिमे भी खत्म होता है। इसका केवल सीजन 1 ही आया हुआ है, सीजन 2 की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब आ जाएगा तो मैं उसको जरूर डाल दूंगा। अगला एनिमे तुम लोगों को कौन सा देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।